ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। मक़दर में सैयदा, मक़दर में सैयदा आवाज़ दे रही है, ये मक़दर में सैयदा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। नरग़े में ज़ालिमों के मेरा लाल है घिरा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। आवाज़ दे रही है, ये मक़दर में सैयदा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। आशूर की ये शब है स्याही लिए हुए, दामन में एक पयामे तबाही लिए हुए। डर लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा। लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। आवाज़ दे रही है, ये मक़दर में सैयदा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। अल्लाह मेरी गोद के पाले की खैर हो, जंगल में 3 रोज के प्यासे की खैर हो। घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा। घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे।
हमारे शाहजहां जनाब सकीना जब अपने बाग पर घूमती हुई मैदान तो एक कहते हैं लाशे से आवाज आई लैया लैया जुदाई का गम तुझको सहना है बेटी, बहुत कुछ अभी तुझसे कहना है बेटी। जरा देर तो नजदीक आजा, इलैया इलैया सकीना सकीना। जो इमाम पेशी हो जाता है रिदा सर से ज़ैनब के छीनेंगे यादा, रहेगा न ख़ेमे में असग़र का झूला। रिदा सर से ज़ैनब के छीनेंगे यादा, रहेगा न बसाना है जाकर तुम्हें कैद खाना, इलैया इलैया सकीना सकीना। क्या लेकर लहद करबला में हमारी बनेगी, तुम्हें कैद खाने की बेटी मिलेगी। लहद करबला में हमारी बनेगी, तुम्हें कैद खाने की लाभ साथ होगा हमारा तुम्हारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। मौला इसको कब याद किया है इमाम ने? बहादुर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। बहादुर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। उठाया था अकबर का जिस दम जनाजा, इलैया इलैया
सकीना सकीना अगर फिकर शहे कर वाला ले जाके चाहिए वाला भाई इलैया इलैया सकीना सकीना अगर अपने आमों के लाशे बजाना तो पानी का कोई तकाजा न करना तो पानी का कोई तकाजा न करना अभी तक सोया है भाई हमारा इलैया इलैया सकीना सकीना फिकर शहे कर भला रे खास तौर से इलैया इलैया सकीना क्या कह रहे हैं हकीकत तो हमसे नहर के छुपाओ गौर किसने छीने है ये तो बताओ हकीकत तो हमसे बाहर के छुपाओ गौर किसने छीने है ये तो बताओ ये क्यों खून बेता है कुर्ता तुम्हारा इलैया इलैया सकीना सकीना फिकर शहे कर भला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना है कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए तुम्हें आग सीने के कैसे दिखाए है तीरों की चादर पलाशा हमारा इलैया इलैया सकीना सकीना फिकर शहे कर भला रे अपने लिए सुने इलैया इलैया सकीना सकीना छुरी मेरी गर्दन पर रखी हुई थी बहुत सख्त हुए देहा की घड़े थे बहुत सच होए तेरा की गए थे बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा इलैया इलैया सकीना सकीना फिकर शहे कर भला ने अब इमाम क्या ख्वाहिश है इलैया इलैया सकीना सकीना मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है
बस एक बार फिर मेरे सीने पर सो जा, इलैया इलैया सकीना सकीना। तड़प कर भला ने पुकारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ज़बानो गई गो तुगु करते करते, हमें वाले शरा बया कैसे करते। ज़बानो गई गो तुगु करते करते, हमें वाले शेरा बया कैसे करते। किसी ने सुना पे न सरवर का नोहा, इलैया इलैया सकीना सकीना। भला ने पुकारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ना घबरा हो सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जिंदा है अभी भाई परेशान, ना होना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा।
जरूर आएगा, हो जाएंगे आजाद, सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। वो दिन भी जरूर आएगा, हो जाएंगे आजाद, सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। है ज़ारपा भी मेरे मुसीबत का ज़माना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सखिया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पर सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ फिर भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सखिया, किस तरह की तसल्ली खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। गर्दन में मेरी तोप है और पैरों में छाले, नए रोपा है मौजूद मेरे चाहने वाले। गर्दन में मेरी तोप है और पैरों में छाले, मैं रोपा है मौजूद मेरे चाहने वाले। दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सखिया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जो कर वो भला में थे, वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी। जो कर वो भला मेरे, वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी। तुम रोती हो तो नैसे परो देते हैं बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सखिया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं
चलना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसात, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसात, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। फिर सैयद सज्जाद के होठों पर नाया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। खुदा वालो सलामे करबला वालो, खुदा वालो सलामे करबला वालो। होगी अम्मा तुम होगी अम्मा सरवर ने जब शिम चलाएगा मेरे हर खंजर, बोल दे तुम होगी अम्मा, तुम होगी अम्मा।
बीरबल भाई महाराज के तीनों गेट खुलवा दिए। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। जो लोग गाड़ी अंदर लेकर आए बड़ा में हमारी गाड़ी साइड पर कर बाहर कर दी ताकि बाद में गाड़ी निकालने परेशानी न हो। प्रक्रिया की जाने से ये भाषा का मुख्य 40वां दौर है। इसी कन्या में हड़ताल संस्थापन को भाषा का मुख्य की जरूरत होती है और मध्य चला इस मंदिर को अलीगढ़ मौलाना फतेहा का खिलाफ फरमाएंगे। सफर से 19 सफर तक स्कूल करिए आखिरी में सब में 9 बजे हमसे मजाली का इनेकाद किया गया है। इस मजाली के जनाब गोल्डेन मेहंदी का खिताब करवाएंगे। तमाम लोगों की शिरकत की गुजारिश है। इसी हुसैनिया आखिरी में 15 सफर से 19 सफर तक सब में 9 बजे हमसे मजाली का इनेकाद किया गया है। इस मस्जिद के जनाब गोल्डेन मेहंदी का खिताब करवाएंगे। तमाम लोगों की शिरकत की गुजारिश है। ये लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। गाड़ी निकाल लेते मोहम्मद आरिफ साहब जो छत्तीसगढ़ के वाइस सचिव उनकी गाड़ी यहाँ पर है कि गाड़ी निकाल लेते तुम होगी अम्मा जनाबे सकीना जब अपने बाग पर घूमती हुई मैदान जुदाई का गम तुझको सहना है बेटी। बहुत कुछ अभी तुझसे कहना है बेटी। सर से ज़ैनब के छीनेंगे आता रहेगा नख़ीमे में असग़र का झूला। सर से ज़ैनब के छीनेंगे आता रहेगा बसाना है जाकर तुम्हें कैद खाना। इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर भला इलैया इलैया सकीना सकीना लहद
मौला जी को कब याद किया है इमाम? सुने बहादुर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। बहादुर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। उठाया था अकबर का जिस दम जनाजा, इलैया इलैया सकीना सकीना। अगर ले जाके चाहिए वाला भाई इलैया इलैया सकीना सकीना। अगर अपने आमों के लाशे बजाना, तो पानी का कोई तकाजा न करना। अभी तक सोया है भाई हमारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। हकीकत तो हमसे न हरगिज़ छुपाओ, गौर किसने छीने है ये तो बताओ। हकीकत तो हमसे न हरगिज़ छुपाओ, गौर किसने छीने है ये तो बताओ। ये क्यों खून बेता है कुर्ता तुम्हारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। इलैया इलैया सकीना सकीना। है कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए। है कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए। है तीरों की चादर पलाशा हमारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। अपने सुने इलैया इलैया सकीना सकीना। छुरी मेरी गर्दन पर की हुई थी, बहुत सख्त हुए देहा की घड़े थे।
बस एक बार फिर मेरे सीने पर सो जा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ज़बानो गई गो तुगु करते करते, हमें वाले शेरा बयां कैसे करते। ज़बानो गई गो तुगु करते करते, हमें वाले शेरा बयां कैसे करते। किसी ने सुना पे नसरवर कनोहा, इलैया इलैया सकीना सकीना। ना घबरा हो सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। Amen.
फरियाद जरूर आएगा, हो जाएगी आजाद, सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद। है सर पापी मेरे मुसीबत का जमाना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते तेरा घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ फिर भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। गर्दन में मेरी तोक है और पैरों में छाले, नैनों पा है मौजूद मेरे चाहने वाले। गर्दन में मेरी तोक है और पैरों में छाले, मैं सोपा है मौजूद मेरे चाहने वाले। दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जो कर वो भला में थे, वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी। जो कर वो भला मेरे, वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी। तुम रोती हो तो नैसे परो देते हैं बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा।
लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा गए सरकार, आने लगी आबाद मदीने की बहुत याद। सांसें जो उखड़ने लगी, घबरा गए सरदार, आने लगी आवाज मदीने की बहुत याद। आई थी मेरे साथ में चलना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब भाई से सरवर की चही थी हुई रुखसात, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। भाई से सरवर की चलती हुई रुखसात, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। फिर सैयद सरताज के होठों पर नाया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे ना घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें लूंगा। करे खुदा वालों सलामे करबला वालों, सलामे करबला वालों। होगी अम्मा तुमवा, होगी अम्मा। सरवर ने जब शिम चलाएगा मेरे हर तुपा खंजर, तुम होगी अम्मा। तुम
अकबर में उतर जा जब दर्द बढ़ेगा जब एड़ियां रगड़ेगा ज़मीं पर मेरा अकबर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। जब घोड़ों से पामाल किया जाएगा लाशा, देने को दिलासा। घोड़ों से पामाल किया जाएगा लाशा, देने को दिलासा। जिस वक्त सदा देगा मुझे कासिम मुज़्फ़र, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। जब मेरी कमर टूटे गया पास के गम से, एक ताजा अलम से। जब मेरी कमर टूटे गया पास के गम से, एक ताजा अलम से। दरिया को बसा लेगा जो आपा से दिलावर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। एक बार मुझे अपने कलेजे से लगा ले, हिम्मत को बढ़ाने। एक बार मुझे अपने कलेजे से लगा ले, हिम्मत को बढ़ाने। सो जाएंगे जब रंग में मेरे मोनी सोयावर,
लेने के लिए खुल्द से आती है सवारी, माँ तुम पर हुवारी। हम आएंगे बस अपना कहो ऐ मेरे दिल पर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। शबीर को ये सुन के तसल्ली हुई शिरात, हमसे मिली रात। शबीर को ये सुन के तसल्ली हुई शिरात, हमसे मिली रात। मेरे पे तमन्ना भी नहीं लाए ज़बा पर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी
करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी रो या करो बीबी। और कुछ देर को ये फर्ज करो हम ना रहेंगे, बाकी ना रहे हाथ कोई रखने को सर पर। माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो, तस्वीर तस्वीर में असीरी की बना लो। आजाद परिंदों को ना देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। जिंदान से रेहान सदा आती है अक्सर, जैसे कि सकीना से ये फरमाते हूँ सरवर। अब डर से लाइनों के न जागा करो बीबी। जो लोग भी नोहा पेश, हेलो हेलो, जो लोग भी नोहा में पेश करते हैं गुजारिश है मुख्तसर पेश करें। गुजारिश है वली हसन साहब से। हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब। सलाम तुम पे है बाबा की लाडली ज़ैनब। अरे ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। बाद आपके
होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। अरे इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। के दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। सोएगी नहीं अब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। पे होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती थी बदन से। शहरन से चले कहती रही सानी ये ज़हरा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। अब गुजारिश है लारा साहब से, जो भी लोग पढ़ लो बस 3-3 शेर पढ़ें। देखा जब बाप का लाशा, तो सकीना रोई। अरे देखा जब बाप का लाशा, तो सकीना रोई। अरे शिमर ने मारा जो दुर्रा, तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा, तो सकीना रोई। रे ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए, रे ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। रे जल गया भाई का झूला,
रे जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। रे ओढ़ कर सर पर्दा कान में दुर पहने हुए। रे ओढ़ कर सर पर्दा कान में दुर पहने हुए। रे सामने आई जो रमला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। रे मार कर सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी। रे मार कर सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी। रे जब हंसा कि मैं कूफा तो सकीना रोई। रे कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी। रे कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी। रे जख्मी होठों को जो देखा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। इधर आओ भैया, इसको पकड़िए निकल गया। छोड़ दिया वो लीड वहीं लगा दिया, लगाओ। तो माइक लगा दिए हैं। हाँ लपेट लो। अभी नहीं, अब विकराल खुराना साहब से गुजारिश है कि आए बस मुख्तलिफ 3-3 शेर सब लोग पढ़े। सलवार हाय ढूंढने वाली सकीना को जो निकली ज़ैनब, लाश शब्बीर पे मकतल में जो पहुंची ज़ैनब,
पास में जाके सकीना के जो बैठी ज़ैनब, अपने माजाए पे सर पीट के रोई ज़ैनब, रो चुकी अपने बरादर पे जो बिनते हैदर। बोली मासूम सकीना से चलो ए दुख्तर, ये कह के ज़ैनब मुज़तर से रो पड़ी दुखियाँ, मुझे नशे में रहने दो ए फूफी अम्मा, मैं कैसे छोड़ दूँ बाबा की लाश को तन्हा, मुझे नशे में रहने दो ए फूफी अम्मा। ये खुद भी जान गई हूँ मैं एक हसीना हूँ, मेरी ना फिक्र करो अब मैं एक यतीमा हूँ। ये खुद भी जान गई हूँ मैं एक हसीना हूँ, मेरी ना फिक्र करो अब मैं एक यतीमा हूँ। अभी तो और रुलाएगी मुझको ये दुनिया, मुझे नशे में रहने दो ए फूफी अम्मा। यहाँ रहूँगी तो बाबा पे खुल के रो लूँगी, जो नींद आएगी पहलू में इनके सो लूँगी। यहाँ रहूँगी तो बाबा पे खुल के रो लूँगी, जो नींद आएगी पहलू में इनके सो लूँगी। ये मेरा चैन है और मैं सुकून हूँ इनका, मुझे नशे में रहने दो ए फूफी अम्मा। आप हज़रात के ऐलान समात फरमा लें। 15 सफ़र से 19 सफ़र तक इस हुसैनिया में खमसा मजालिस का इनेकाद किया गया है, जिसमें जनाब गुर्रेज़ मेहदी साहब बता फरमाएँ शब में 9 बजे तमाम मोमिन से शिरकत की गुजारिश है। अब आपके सामने जरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं। अली अकबर, अली अकबर, कहती थी माँ भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई ना तुझे कोई जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी ज़ुहरा जो क़ब्र तेरी सुनेगी, अब क्या करूँ दिलबर, है अली अकबर, है अली अकबर। तुम हिच किया लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमें शाह के लिए मोड़
अब गुजारिश है जनाब उवैस साहब से। जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा। अरे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशिम्र से मांगा जो, मैंने सरशिम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर में है मारा बाबा। वो जो दुर्रा अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्रा अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा। अब गुजारिश है जनाब आगा साहब से। शहीदों के हैं ये जनाजे, गरीबों के हैं ये जनाजे, आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं, आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं। पढ़ो साथ नौहा तुम आंसू बहाओ 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं। 72 का एक दिन में फर्जंद ज़हरा जनाजे उठाकर अकेले हिलाया, बड़ी बेबसी से हर एक सिमत देखा, नहीं था कोई भी मदद करने वाला। तुम आशूर का दिन तसव्वुर में लाओ 72 के ताबूत हैं,
72 के ताबूत हैं। आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ, 72 के ताबूत हैं। 72 के ताबूत हैं। हुआ जिनका मख्तल में पामाल लाशा, कहीं पर बदन थे कहीं उनका सर था। वो जिनको कफन भी मयसर न आया, नहीं था जनाजों पे उन सब के साया। रखो फूल उन पर कफन तुम उड़ाओ, 72 के ताबूत हैं। 72 के ताबूत हैं। बुरे रोज़ है रो हुर वह बेक़ल्बी है, जौन और आबिस के जैसे सिपाही। सईद और शौज़ब हबीबे हुसैनी, वो असगर हो कासिम हो अकबर या गाजी। हम इनके हैं वारिस जहाँ को बताओ, 72 के ताबूत हैं। 72 के ताबूत हैं। एक ऐसा हो ताबूत जिस पर हो सहरा, उठे एक ताबूत गठरी के जैसा। हो ताबूत के साथ नन्हा सा झूला, मगर है जो ताबूत रब्बे वफा का। सकीना का मशकीज़ा उस पर सजाओ, 72 के ताबूत हैं। 72 के ताबूत हैं। आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ, 72 के ताबूत हैं। गुज़ारिश है जनाब मेराज हुसैन साहब से। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो। सज्जाद कह के गिर पड़े छोटी सी कब्र पर। मजलूम ऐसे गिर पड़े, मजलूम ऐसे गिर पड़े। तुरबात पे बहन की जैसे हुसैन थे गिरे अकबर की लाश पर। देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रस्म, जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन। लेकिन तू बहन शाम में, लेकिन तू बहन शाम में कैदी ही रह गई। खाकर तमाचे सो गई जिंदा की खाक पर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो। सज्जाद कह के गिर पड़े छोटी सी कब्र पर। वो रुखसते हुसैन पे ज़ैनब का इम्तिहान,
ऐसा ही आज फिर से है जिंदान का समा, सजाद हो रहे हैं जुदा ऐसे बहन से, उठता है रो के कब्र से, गिरता है कब्र पर, जिंदान खुल गया है सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़े छोटी सी खबर पर। अब गुजारिश है जनाब रज़ा अफसर साहब से बहुत इख्तिसार से लिपटी होवे लाशे से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा, लिपटे होवे लाशे से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा, हाय क्या भोले हो सीने पसला ने का करीना, उठो मेरे बाबा, जंगल की वो पुराल फिजा रात अंधेरे बेचैन है बेटे, हाय क्या भूले हो सीने पर उठो मेरे बाबा, असगर ना रहे और ना भैया अली अकबर, सब हो गए बेसर, हाय रासा या न हमको ये मुहर्रम का महीना, उठो कर दो एक नारे सलवात। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम, जलती ज़मीं पे लाशे बेसर तुझे सलाम, करबो बला के माहे
मुनव्वर तुझे सलाम। शुक्र खुदा लबों पर तो गर्दन पतेग थी, ज़हरा के लाल सब्र के पैकर तुझे सलाम। ज़हरा के लाल सब्र के पैकर तुझे सलाम। रोकर हुसैन कहते थे बेटे की लाश पर, सुगरा ने खत में लिखा है अकबर तुझे सलाम। सुगरा ने खत में लिखा है अकबर तुझे सलाम। टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने, पामाल लाश कासिम मुज़तर तुझे सलाम। कैदी बना के जिसको अदूशा मुले गए, शबीर के लुटे हुए लश्कर तुझे सलाम। ताहश्र यूं ही मजलिसें होती रहे ज़फ़र, फर्शे अज़ाए सिबते पैगंबर तुझे सलाम। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम। जलती ज़मीं पे लाशाए बेसर तुझे सलाम। अब आखिर में गुजारिश है जनाब महताब साहब से मिंबर तशरीफ लाएं, नोहा पेश करें। एक नारे सलवात। एक नारे सलवात। बेकफन करबला के शहीदों, बेरिदा शाम के है असीरों, फिर बहुत जल्द आना पलट कर, अलविदा करबला के बहत्तर। जिनके लाशे थे जलती ज़मीं पर, है ये ताबूत के बहत्तर। देख कर गए दिल ये मंज़र, अलविदा करबला के बहत्तर। ला सका जिसमें पानी न सका, है अला में वो माश के सक
यकीना शह के भाई अलमदार लश्कर अलविदा करबला के 72 देने आया है मौला को पुरसा जुल्जना भी शह करबला का राक़िबे दोषे सिबते पैगंबर अलविदा करबला के 72 तीर से जिसको जालिम ने मारा है उसी बेज़बान का ये झूला हम उठाएंगे जिसको ये कहकर अलविदा करबला के 72 कल जहाँ था मुहर्रम का सामा हो गया वो मकान आज वीरा ताज़िए उठ रहे हैं ये कहकर अलविदा करबला के 72 कर सके कुछ न खिदमत तुम्हारी बख्श दो खता अब हमारी हो सलाम हम गुलामों का तुम पर अलविदा करबला के 72 ख़त्म करके सगीर अलविदा को है दुआ सबको मौला शिफा दो सुन लो मेरी भी ज़हरा के दिलबर अलविदा करबला के 72 कह रहे हैं आज़ादार रोकर अलविदा करबला के 72 जो मोमिन वहाँ सीढ़ियों पर तशरीफ़ फरमा उनसे अंदर मेंबर पर तशरीफ़ ले आए। अब मैं गुज़ार वाली जनाब मौलाना सैयद तक़ी क़िबला से मेंबर पर तशरीफ़ लाए मजलिस में खिताब फरमाए। एक नारे सलवात अंदर बस पकड़ ले आवाज़ बुलंद नारे नारे हैदरे आवाज़ बुलंद सलवात
नारे हैदरे, नारे सलाम। अगर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूं कि इधर आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल तो कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आधा बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारिक खलाइक अजमईन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल आसीन। सलातो वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। शफीइल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीना सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीन। सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबिना मौलाना व मौला अलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन। इमाम अल हरमैन साहिबे क़ाबा क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वसल्लल्लाहु अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा।
वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलो अहले बैती का मसले सफीनतिन नूह। सलावत दीजिए। गिरामी क़द्र मोमिनीन और हाज़रीन मजलिस, जनाब हज़रत रिसालत माब फ़ख्रे मौजूदात अक़ल अव्वल खैर मुकम्मल अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौलाक वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मिसदा, वो पैगंबर जिसकी बुलंदियों का आलम ये है कि इस्मत पोश मलक भी बराबरी करने से कासिर है। इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के नबी, अगर इसके आगे मैं बढ़ूँगा तो मेरे बाल पर जल जाएंगे। जिसके कौल के ऊपर अल्लाह ने अपनी आयत की मोहर लगा दी है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कलाम ही नहीं करता है जब तक वही मेरी वही के इशारे ना हो जाए। कौल पे अल्लाह ने अगर सदाकत की मोहर लगाई तो सादिक कहा, फेल पर अगर मोहर लगाई तो कायनात ने अमीन कहा। आलम ये है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए हबीब, अगर तुम्हें ना पैदा करना होता तो ना ये अर्श होता, ना ये फर्श, ना ये ज़मीन होती, ना ये आसमान, ना ये शम्स व कमर की कंदीलें, ना अंजुम की अंजुमनें, ना कहकशानों के पर्दे, ना दिले बादल के साहिबान, ना ये सरसब्ज़ शादाब बिछौना, ना मुस्कुराते हुए गुल, ना चढ़कती हुई कलियाँ, ना बरसते हुए बादल, ना हवाओं में रवानी, ना दरियाओं में तुग़यानी, ना समंदर में तला तुम। जो कुछ है वो तुम्हारे सदक़े में है। परवरदिगार, बेशक तेरी बात है कि जो कुछ है वो तुम्हारे सदक़े में है। मोहम्मद, जाहिर है कि कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं लेके आए, 63 साल की ज़िंदगी। और आप खुद देखते हैं कि आज यहाँ ताबूत का प्रोग्राम, मजलिस का एहतमाम, तो इतने माइक लगे हुए हैं, इतने यूँ कहा जाए फोटोग्राफर मौजूद हैं, इतना मजमा है। और कल आप आइए यहाँ तो आप लोगों से अगर आप पूछिए कि भाई आज यहाँ एहतमाम नहीं है, तो लोग यही जवाब देंगे, भाई कल प्रोग्राम था, 72 ताबूत थे, इसलिए इतना एहतमाम है। अब आइंदा साल ज़िंदगी रहेगी तो आइंदा साल आइएगा। तो जब इंतज़ाम उसी वक्त तक रहता है, परवरदिगार मोहम्मद तो अपनी 63 साल की ज़िंदगी गुजार के चले गए। सरज़मीन मदीना को तूने
उनका मस्कन करार दिया। बारेला जब मोहम्मद ना रहे तो ये आसमान का शामियाना ऊपर खींच लिया होता, जमीन का बिस्तर किनारे लगा दिया होता, फूलों ने मुस्कुराना छोड़ दिया होता, कलियां चटकना बंद हो गई होती, हवाएं चलना बंद हो गई होती। अजब नहीं कुदरत जवाब दे नादा, अगर हमने एक मोहम्मद पैदा किया होता तो ये निज़ाम खत्म हो जाता। क्या तुम्हें हमारे नबी की हदीस नहीं याद है कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरे कुल के कुल मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद। अभी एक मोहम्मद पर्दे गैब में है, अभी उसे आने दो, फिर सवाल करना। सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद अल्लाह अकबर। जनाब ईसा इरशाद फरमा रहे हैं, कुरान मजीद में आयत मौजूद है, क्या कहा जा रहा, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। अर्श पर सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ की या अल्लाह ने मुस्तहिक़ तारीफ पाया तो अहमद रखा। फर्श पे आते आते वही अहमद मोहम्मद हो गया। जो अर्श पे अहमद है वही फर्श पे मोहम्मद है। अब एक बात है, जल्दी से अर्ज कर दूं, जाहिर सी बात है कि वक्त के अंदर मजलिस खत्म होना भी चाहिए। पाबंदी देखिए एक बहुत बड़ी शय है। अगर वक्त की कद्र हो जाए, आप वक्त की कद्र करेंगे, वक्त आपकी कद्र करेगा। सलावत है जी। तो अर्श पे वो अहमद, फर्श पे वो मोहम्मद, बंदे का नाम अहमद, फिर जमीन पे आने के बाद मोहम्मद। लेकिन अल्लाह ने अपना नाम क्या रखा? अरे भैया अहले बैत के जानने वाले, इतनी तो जानकारी होएगी आपको। उसने अपना नाम रखा महमूद, रखा नहीं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक़्क़े मुहम्मदिन व अंतल महमूद। परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद के हक़ का वास्ता देकर, क्योंकि तू महमूद है, तू महमूद है। अहले नज़र है माशाअल्लाह पे, बात जाया ना जाना चाहिए। अहमद जिसकी जो दाद, अहमद जैसे अकबर, जैसे अहमर, जैसे अफजल, जैसे असगर, वैसे ही अहमद। अहमद और यहाँ महमूद जिसकी तारीफ की जाए। महमूद मफऊल, महमूद के माने होते हैं जिसकी तारीफ की जाए या जो तारीफ किया हुआ हो। और मोहम्मद के माने क्या है? जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम अगर ये हो जाता कि अपना नाम मोहम्मद रख लेता और इनका नाम महमूद रख देता, इतने लोग यहाँ बैठे होंगे, इसमें न मालूम कितने महमूद होंगे। हैं परवरदिगार आलम अगर तू अपना नाम मोहम्मद रख लेता, इनका नाम महमूद, तो किसी भी बंदे की औकात नहीं थी कि तुझसे सवाल कर लेता, किसी को पता भी ना चलता। ये यूं कहा जाए इल्मी बातें हैं, कोई ध्यान भी ना देता। अजब नहीं कुदरत जवाब देना था, तेरे इल्म की कमी है ये याद रखना। जिसकी तारीफ बंदे करते हैं वो महमूद होता है, और जिसकी तारीफ खुद खुदा करता है वो मोहम्मद होता है। सलावत भेजिए आवाज़। इससे बेहतर सलावत भेजिए आप। अब जरा आगे बढ़ जाइए जल्दी से। क्या कहा जा रहा है कि मेरा हबीब अपनी तरफ से कलाम नहीं करता है। अभी आयत है कुरान की,
वमा यंतको, वो नुत्क नहीं करता, वो नहीं बोलता। अनिल माने से, हवा इसको न समझिए जो हवा चल रही है ना, हवा के माने ख्वाहिश, आरजू, अपनी तरफ से कलाम ने, इल्ला सिवाय वहीयुन यूहा, जो मैं कह दूं, जो मैं वही कर दूं वही करता है। तो अब यहाँ तो मानना पड़ेगा कि कलाम मोहम्मद है, लेकिन हम पल्ले कलाम खुदा है, क्योंकि जब खुदा कह रहा है तभी तो बोल रहे हैं। अब हमें कहने दीजिए क्या कहना, जब मोहम्मद अपनी तरफ से कलाम न करें तो अब वो लोग कितने बुलंद होंगे जिसकी खुद मोहम्मद तारीफ कर रहा हो, आवाज दे रहा है अलीउन मिन्नी वाना मिन हो, अली मेरा मुझसे है, मैं अली से हूँ। कभी कह रहा है कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का जो हिस्सा है जो मुझसे है। कभी कह रहे हैं हुसैनुम मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अम्मा ये मिन्नी में क्या पोशीदा है ये रसूल ही बता पाएंगे। सलावत भेजिए बाबा। हर एक के बस की बात नहीं, हर कदम पे मिन्नी कह कह के ये बता दिया कि अजमत अली को देखो, वाकई क्या कहना। अब कायनात हम लोगों पे कहती, अजीब माहौल है साहब, आदमी नाराज हो जाता है। अरे भाई इसमें आप बताइए, या कोई भी सुन रहा हूँ मस्जिद कहीं भी जा रही, इसकी कोई फिक्र नहीं रहती है। जब मस्जिद में कोई झोल है नहीं तो घबराहट का है कि सलावत दीजिए बाबा। अब सवाल ये, आलम इस्लाम ये तमाम बेचारे मुसलमान वो हमसे ये कहते कि आप लोग अली हर बात में अली 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 इतना बढ़ा देते हैं। मैंने कहा भैया अगर ये बढ़ाने का हुनर हमें आता ना तो सबसे पहले मैं अपने को बढ़ाता। ये हमसे ना कहो कि आप बढ़ाते हैं, हमारी तो औकात भी नहीं है, मैं क्या बढ़ाऊंगा। ये तो जाके अभी जाहिर सी बात है अगस्त का महीना चल रहा है, इसी में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं हज के। जिसको जाना है भर ले जल्दी जल्दी, पैसे तैयार रखो, तुम्हारा तैयारा तैयार है, यानी हवाई जहाज ले जाएगा। जब जाना हो रसूल के रौदे पर तो चुपके से पर्ची डाल देना कि या रसूल अल्लाह मारिए, आपके उम्मती जो हैं ये अली को बहुत बड़ा करते हैं। वो खुद ही जवाब दे देंगे। हमारा गला न दबाओ, हमारी बस इतनी सी खता है कि रसूल ने हाथों पे उठाया, हमने सर पे उठा रखा। सलावत भेजिए बाबा, इतनी सी बात, बाकी कुछ नहीं। हमारा क्या लेना देना है, हमें तो जो भाई आपके रसूल ने बताया वही कर रहे हैं। हमें तो ज़्यादा मालूमात थी नहीं, है नहीं, हम क्या जाने, हमें क्या पता। भाई आप अहले नज़र हैं माशाल्लाह से, सैकड़ों मजलिसें सुना करते हैं। अब नमाज मैं जल्दी से हट कर दूँ। अब हम लोग बैठते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कब? तशहुद के वक्त। कहते नहीं कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, रोजाना माशाल्लाह से। तो अल्लाह पूछता भैया ये सब कहाँ से सीखा? तो मैं कैसे मालूम हुआ मैं अकेला हूँ? तुम तो बाकायदा गवाही दे रहे हो, अशहदो लगा रहे हो और उसके साथ अन्ना भी लगाए दे रहे हो, और मजबूती कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अकेला है। तो भैया किसने तुम्हें बताया? तो बंदा कहता परवरदिगार मुझे क्या पता। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, बताने वाला कौन था? मोहम्मद था। तेरा रसूल भी था, तेरा बंदा भी था। तो अल्लाह ने कहा क्या तुमने मोहम्मद को देखा? है कहा हम लोग ने कहा मोहम्मद को देखा, हम तो अभी नए नए हैं। वो 14 तो 36 साल पहले आए थे भाई, 11 हिजरी में तशरीफ ले गए
और 1447 चल रही, 1436 साल तो यूं ही हो गए। वो तो 1436 साल पहले चले गए, तो फिर तुमने क्यों कह दिया कि बताने वाला मोहम्मद था? और उसके बाद तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं एक हूँ, मोहम्मद ये है? तो फौरन का अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बताने वाला कोई और नहीं था, मोहम्मद थी और उनकी आल थी। सलावत भेजे आप। ये मन गलत है। या अल्लाहु अकबर, या ये है मोहम्मद का मामला। अब तो भाई सीधी सीधी कौम है, सादी सूदी सी कौम है, बस जो ट्रैक बता दिया गया हम उसी ट्रैक को पकड़े हुए, बस मामला है ये। हमारा मामला ज़्यादा इधर उधर है नहीं, और हमारी जितनी बातें हैं वो हैं बिल्कुल पुख्ता। ये ना समझ लीजिएगा अपना मजमा है या अपनी वाहवाही के लिए या मजलिस को चलाने के लिए। मजलिस हम नहीं चलाते हैं, मजलिस तो जिसकी है वो चलाता है। सलावत भेजिए बाबा। ये तो बेतुकी बातें हैं, इसमें मजलिस को चलाना क्या है? बिल्कुल पुख्ता मामला है हमारा, कोई चीज़ हमारी ढीली वीली नहीं है, बिल्कुल पुख्ता। भाई आप कह दीजिए अल्लाह ने रसूल दिया, हमने मान लिया। उस रसूल ने फरमाया कि अल्लाह एक है, हमने कहा ठीक है होगा। उस रसूल ने कहा नमाज पढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे। उस रसूल ने कहा रोज़ा रखो, हमने कहा रखेंगे। उसने कहा हज पे चले जाओ, कहा भाई पैसे का जुगाड़ होगा तो ज़रूर जाएंगे। उसने कहा खुमुस दो, कहा ज़रूर देंगे। कहा अगर तुम साहिब निसाब हो तो ज़कात दो तो देंगे। उसने कहा ये याद रखो गदीर में अली मौला बने हैं तो तुम मानोगे? हमने कहा मानेंगे। सलावत भेजिए आप। हम काहे को इनकार करेंगे? अल्लाह, हम मानते चले आ रहे हैं, हमारा तो मामला वैसे ही जो बताया वो कर रहे हैं। जब अब आप भाई जाहिर सी बात है शूरा बनाइए, हैं किसी छप्पर के नीचे बैठ के वहाँ पे चुनाव कीजिए और फिर आखिर में पुड़िया दे दीजिए। सलावत भेजिए आप। वो सब आपका खेल रहेगा, हमारा ये सब मामला है नहीं। हमारा तो बिल्कुल क्लियर मामला है। हमें अल्लाह ने इमाम दिया, और कीजिएगा माशाअल्लाह पहले न जाए। अल्लाह ने हमें इमाम भी दिया तो कहीं और से नहीं दिया, अपने घर से दिया। देख रहे हैं हम, बिल्कुल बोल, और ऐसे भी नहीं दिया। हाँ वहाँ तमाशा है वो बाकायदा। भाई आप खुद आप माशाल्लाह से इतने ख़ानदान वाले बैठे हैं, दादी पोते और नवासे वाले परिवार वाले हैं, क्या क्या एहतमाम करते हैं जब विलादत का मसला होता है। वो सब मुझे पढ़ना नहीं वरना वक्त उसमें ज़ाया होगा। तालिब पैदा हो जाए घर में, अकील पैदा हो घर में, जाफर पैदा हो घर में, उम्मे हानी पैदा हो घर में, और बेटियां घर में। मगर जब इनका मसला आया है, हमारे जिस जमाने में औरत साय से घबराती है, अब वो चली जा रही खाने काबा के पास। अल्लाहु अकबर, क्या कहना। आप जरा माहौल को देखिए। अगर खुदा न खासा अल्लाह महफूज रखे, परवरदिगार आलम मोमिनीन की हिफाजत अम्मा, अगर यहाँ अचानक ये ज़मीन हिलने लगे, अगर अचानक इस वक्त हिल जाए अम्मा, लोग कहेंगे भैया चलो ज़मीन हिली जा रही है। हमने कहा भैया बैठ लो 15 मिनट और। तब आप पढ़ते रहिए, आपके बयान में हमको जाने दीजिए। वहाँ खाने काबा की दीवार शक हो रही है और आवाज आ रही है, और आने के बाद मैं कहूँगा शहजादी जरा अपने को बचाइए, पीछे हटिए, दीवार शक हो रही है। अजब नहीं जवाब दे नादान। अगर किसी फर्रार की माँ होती, फरार में हैदर कर्रार की माँ, ये जब कदम आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ा। एक मर्तबा यूँ कहा जाए सदफे काबा ने आगोशे
मोतिये इमामत को अपनी आगोश में लिया। उसके बाद दीवार दोबारा बंद हो गई। अब आप और ये फिर इससे अंदाजा लगाइए कि क्या आलम होगा है। हर तरफ से तो मामला बंद है, कुछ खुला हुआ नहीं है, हैं? मैंने कहा भाई आपकी यहाँ सभा सुबह भागे चले जा रहे, लिहाजा तो ही साहब। मैंने कहा जनाब अबू तालिब सरकार खाने काबा में जाइए, ज़रा अपनी घर दुल्हन का हालचाल तो पूछ लीजिए। वहाँ उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जाऊं किधर से, सब तरफ तो बंद है, हाँ मैं जाऊं किधर से। लेकिन क्या कहना अल्लाह, अच्छा ये भी बात ईमान बता रहा है। अब यहाँ से ईमान अबू तालिब को देखो, आवाज दे रहे कि जब अल्लाह सरहीम व करीम मेज़बान हो और उसका वली मेहमान हो तो अल्लाह मेहमानदारी में कोई कमी नहीं रखेगा। अल्लाह ने भी आवाज़ दी, ए अली आए हो तो अब देखो कौसरो सलसबीलो तस्नीम के पानियों से तुम्हारी आबरू बढ़ाऊंगा, उल्ले बहिश्ती अता फरमाऊंगा, चेहरे को वजुल्ला बनाऊंगा, हाथ को यदुल्ला बनाऊंगा, नफ्स को नफ्सुल्ला बनाऊंगा, आँखों को ऐनुल्ला बनाऊंगा, ज़बान को लिसानुल्ला बनाऊंगा। और देखो अब जब इतने अलकाब अल्लाह ने दे दिए तो शेर की बेटी कौन है, बिनते असदी तो कहते हैं आप, क्या नाम था पूरा, फातिमा बिनते असद, ये तो है असद की बेटी, असद की बेटी, असदुल्लाह को कलेजे से लगाए हुए। मैं क्या कहना, अल्लाह अकबर, क्या मंजर है। माँ तो बड़ी मायूस हो चुकी है, आंखें खोली नहीं है, कोई ग़िज़ा ली नहीं है, बच्चा 3 दिन का हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सरकार अब चले जाइए, अब तो गेट पे जाके इस्तक़बाल कर लीजिए, हैं? कहा नहीं मैं क्यों जाऊंगा, जैसा आने वाला होता है वैसे इस्तक़बाल करने वाला होता है। ये याद रखिएगा, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे युगांडा का, कांगो का प्रेसिडेंट आएगा तो कोई मिनिस्टर भेज दिया जाएगा, जाओ बच्चा भैया ले आओ। अगर बरतानिया का आएगा, जर्मन का चांसलर आएगा, फ्रांस का आएगा, तो ये समझिएगा या तो खुद राष्ट्रपति महोदया करना गई तो वजीर आजम को तो जाना पड़ेगा। जैसा आने वाला वैसे इस्तकबाल करने वाला। इमामत आ रही है, नबूवत इस्तकबाल कर रही है। हमारे जिस नबी ने कभी हाथ नहीं फैलाया, चची के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। सलावत भेजिए आप हैदरी। गमे हुसैन में दुनिया में शान बाकी है, गमे हुसैन के दुनिया में शान बाकी है। नमाज जिंदा है मगर उसमें अभी अजान बाकी है। अगर यजीद का वारिस हो तो बताए मुझे, कहीं दुनिया में कोई मकाम बाकी है और जिसे मिटा न सके यजीद का लश्कर, जिसे मिटा न सके यजीद का लश्कर, वो हर एक दिल में शाह का मकान बाकी है। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। लीजिए साहब, अब दो जुमले हैं इसी सिलसिले के बाद को आगे बढ़ाया जाए। भाई मैंने क्या कहा भी आपने सुना होगा, अगर नहीं भूले होंगे। तालिब घर में पैदा हूँ, अकील घर में पैदा हूँ, जाफर घर में पैदा हूँ, मेहानी घर में पैदा हूँ। दूसरी बेटी ये अली क्यों बैठेंगे, परवरदिगार को मालूम था। मामला ये है कि कुफो जो है, कुफो आप रोज पढ़ते हैं, क्या कहते हैं अलहम कुल वल्लाह के सूरों में, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, कुफुअन अहद 5 तरीकों से पढ़ा जाता कुफुअन, वो तरीका है। तो आप अंदाजा कीजिए, कुफ होना, कुफ के माने हाँ पल्ला बराबरी होना चाहिए। तो भैया इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि जब रिश्ता तय होगा तो बेटी रसूलुल्लाह की होगी, बेटा बैतुल्लाह का। सिलसिला आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर।
क्या कहना था कि सिलसिला आगे बढ़ गया। लाइए बस इस सिलसिले की आखिरी बात। चाची सलाम, बेटा सलाम। सलाम। क्या बात है चाची, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, ये घबराहट, ये परेशानी काहे की है? कहा बेटा तुम्हारे भाई ने अभी आंखें नहीं खोली, समझ रहे हैं आप? अभी तक कोई ग़िज़ा दहन में नहीं लिए बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही। करना ना, आप परेशान ना होइए। ना ना चाची ये सब आप ना परेशान। लाइए मेरे भाई को मेरी आगोश में दे। मका बदलने से मकी बदला, शाख बदलने से गुल बदला, हाँ रेहल बदलने से तासीर। माँ की आगोश में कुरान सामित और रसूल की आगोश में कुरान नातिक। एक मर्तबा खुद जब नसीम नफस रिसालत इमामत के पहले गुल से टकराई और एक मर्तबा हजरत अली ने आंखें खोली, पहचान के मुस्कुराए, अरे भैया 30 साल के बाद सलावात भेजिए आप खुद ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह कुछ कहिए। आप कहिए तो मैं सुनाऊं, आप कहिए तो मैं सुनाऊं। ये खुद ही डिमांड कर रहे हैं, आप कहिए तो मैं सुनाऊं। जाहिर सी बात भैया सुनाया, जो रवायत में लिखा वही तो पढ़ा जाएगा। सुनाया, अब जाहिर सी बात है बेचारा जिसके पास पढ़ाई लिखाई है नहीं वो नाराज हो जाता, हमें ये कैसे हो गया। अभी रसूल 30 साल के हैं, पहली आयत जो है वही 40, अभी 10 साल बाकी है कुरान नाजिल होने में। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, आप कह रहे हैं आपके इमाम ने सुना दिया। रसूल सुना नहीं पा रहे और आपका इमाम सुना रहा। अरे मैंने कहा भैया सुनाए किसके सामने रसूल, कोई समझने वाला भी तो हो। यहाँ अली सुना रहे हैं और रसूल मोहर लगा रहे हैं। सलावत भेजिए आप बाबा। अल्लाह लीजिए साहब, बात तो बहुत है, पढ़ा जाए तो इसी भी बदली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात को समेटते हुए उसके बाद अब आप देखिए कि क्या कहना। जैसा लाजवाब अबू तालिब का लाल वैसे ही बेमिसल फातिमा ज़हरा हैं। अब ये याद रखिएगा, जवाब नहीं है, इसमें बहुत तफसील की ज़रूरत है। क्या कहना उसका? अल्लाहु अकबर। बेटे हुए कि नहीं हुए रसूल के? अगर नहीं होते तो अबुल कासिम पे आप सर ना झुकाते। अबुल कासिम जहाँ मौलाना ने कहा वहाँ खट से आपने सर झुकाया। जब कहा जाता है कि अगर नबी का नाम आ जाए या उनकी कुन्नियत आ जाए तो तुम सलवात भेजो, इसीलिए आप सलवात भेजते हैं। जहाँ मौलाना ने कहा अबुल कासिम, आपने कहा नारे सलवात। ये रोजमर्रा की बातें हैं। बेटे सब हुए लेकिन भाई जिंदा ना रहे। बेटों का इंतकाल हो गया, अब ये मसले है तो खुदा ऐसे क्या कीजिएगा। है भाई ये सब हमारे और आपके बस की बात नहीं। घबराइएगा नहीं, पानी बरसता रहमत इलाही है, भागिएगा नहीं। सलावत भेजिए आप। हाँ, शायद बहुत लोग डरे हुए हुए मैं पानी बरस जाएगा। बच्चा नारे हैदरी लगा रहा, बेचारा बहुत पीछे बैठा हुआ है। अल्लाह इसको सेहत व सलामती इनायत फरमाए। सलावत भेजिए। अब आप गौर फरमाइएगा, बेटे हुए जिंदा ना रहे भाई, और बेटी कहाँ देना है खुदा को। हालात पे गौर किया कीजिए हर बात को। कारी फॉर्मेलिटी वाली में जितना सुना कीजिए। हमें चलो सुनाए, मौलाना ही साहब को 35-40 मिनट सुन लेंगे, उसके बाद ताबूत यार ना ना इसके हम कायल सुन। जब आए हो तो यही नमाज में भी हमारे जब आए हो तो जरा दमदारी से नमाज पढ़ो, उचाट तबीयत ना आया करो। सलावत भेजिए आप बाबा। दिल लगा हुआ है किसी सूरत से नमाज खत्म हो, मौलवी साहब आज लंबे सूरे पढ़ाए दे रहे हैं, ऐसे मजलिस में आए तब ये जो भी टाइम है यहाँ हुसैन के लिए निकाला है। वहाँ पर बेटी अल्लाह दे रहा है जहाँ पर बेटी का वजूद बर्दाश्त नहीं, बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा है। अब साहब इस बेटी को भी आप सुन ले जल्दी से, 2 मिनट 4 मिनट लगे शायद।
जैसे ही मक्के की औरतों को मालूम हुआ कि खदीजतुल कुबरा के घर फिर किसी मौलूद मसूद की आमद है, सबने आना छोड़ दिया। ये मक्के वाले बेचारे इसी हसद में बर्बाद हो गए। ये हसद, हम आएंगे नहीं, फातिमा का साथ नहीं देंगे, हम हाथ नहीं रखेंगे, कौन आएगा इनकी मदद करने। अल्लाह इनकी नासमझी और नादानी पे मुस्कुरा रहा था। कुदरत मुस्कुरा रही थी, अच्छा तुम कह रहे हो कौन आएगा। अम्मा, नमरूद की ताकत तो इब्राहिम को रोक ना पाई, फिरौन की खुदाई तो मूसा को ना रोक पाई। ये तुम्हारी बदअक्ली, तुम ये चाहते हो कि कोई है ना, हमारा इंतजाम देखो। हबीब जमादियुस्सानिया सन 5 बेशक और जनाब फातिमा ज़हरा की आमद जैसे ही जनाब ये माहौल बना तो अब घर पे रसूल भी नहीं, अकेलापन है, तनाई है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं। जिनको आना चाहिए था वो आना बंद कर चुके हैं। कई महीनों से कोई नहीं आ रहा है, अकेली फातिमा खदीजतुल कुबरा। परवरदिगार क्या किया जाए भाई, जाहिर सी बात है कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई सहारे वाला नजर नहीं आ रहा। एक मर्तबा जनाब खदीजतुल कुबरा के जहन में यह बात आई कि परवरदिगार, क्या मैंने तेरे मोहम्मद के साथ अक़्द करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि आज कोई मददगार नहीं है। आंखों के आंसू पलकों पर नहीं आए थे, पलकों पर यह ध्यान रखिएगा। बिल्कुल खाली ख्याल आया, आंसू रवा होना चाहते, पलकों तक नहीं पहुंचे। वो हुजरे का दरवाजा जो अक्सर बंद रहता था एकदम से खुला। हमारे घर का दरवाजा खुल जाता, हमारे घर की औरतों तो घिग्गी बन जाती। सलावत भेजिए कि ये क्या हो गया है। वहाँ तो वो मोजिज़ात देखा करती थी नबी के। तो एक मर्तबा दरवाज़ा खुला, एक खातून आगे, अस्सलामु अलैके या खदीजतुल कुबरा। ए जनाब, आपको मेरा सलाम। आप कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा मुझे नहीं पहचाना। नहीं, आप बताइए। मैं दुनिया इंसानियत की माँ, जनाब आदम की तन्हाइयों को मोहब्बत में बदलने वाली और आदम के कांधे से कांधा मिलाकर कारवान इंसानियत को आगे बढ़ाने वाली, मेरा नाम हव्वा है। जैसे ही आगे बढ़ी दूसरी खातून ने सलाम किया, आप कौन हैं? कहा आपने नहीं पहचाना। आतिश इस्माइल में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ने वाली, मेरा नाम हाजरा है। मेरी सही अल्लाह को इतनी अच्छी लगी कि अगर हाजी भूल जाए तो हज लटका रहेगा, जाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी ने कहा मुझे पहचानिए, आपका कसरे फिरौन में आमद मूसा की राहों को हमवार करने वाली, कसरे फिरौन में तौहीद का सिक्का चलाने वाली मैं जने फिरौन आसिया हूँ। चौथी ने कहा पहचाना। कहा आप कौन है? कहा मेरे दौर में कोई हमसर मर्द ना पैदा हुआ, मैं ईसा की माँ जनाब मरियम हूँ। अब सुनिएगा क्यों आई वो सुन लीजिए आप। जहाँ आपने इतना साथ दिया, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और सही। कहा आप लोग क्यों आई? कहा हम लोग तो जन्नत में बैठे हुए थे। कहाँ थे? हाँ, जन्नत छोड़ के कोई नहीं आवेगा। हम जब आप एसी का कमरा नहीं छोड़ते हैं, हाँ, आप तो सोचते हैं कि एसी गाड़ी है कि नहीं है, पूछ लेते हैं एसी गाड़ी से ले जाएंगे आप, क्या या ओमनी से ले जाएंगे आप? नहीं, एसी है। अब अगर हम लोग जन्नत में बैठे थे, अपने मुसल्ले पे इबादत कर रहे थे, हैं, और अल्लाह की आवाज़ क्या आई, ए अदीम खवातीन, अपने अमल की वजह से आप लोग हकदारे जन्नत हैं, और जिसकी विलादत है वो खातूने जन्नत है। सलावत भेजिए बाबा, जाइए आप लोग, हम तो आपकी खिदमत करने के लिए आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन बराबरी करेगा? अकीदत की कांधे की सीढ़ी के जरिए से बढ़ाने वालों, ये सोच लो ये आले मोहम्मद हैं, इनका हम पल्ला, इनका कोई बराबरी करने वाला पैदा नहीं। क्या किया तुमने हमारे साथ? परेशान बहुत किया।
बात रसूल अली को जितना परेशान किया, वाकई अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। हाँ समझ लीजिए, बस ख़त्म हो रही मजलिस। लेकिन क्या मेरा मजलूम इमाम, क्या मुश्किल है बर्दाश्त की। इकलौती बेटी, इकलौती। आप सोचिए, हमारे मोहल्ले में गैर कौम का कोई रहता हो, उसके क्या कोई हादसा हो जाता है, हम उसके घर का एहतराम करते हैं कि भैया देखो ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी थे, हमारा फर्ज है कि हम इनका एहतराम, इनके बच्चों को, इनकी परिवार को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन वारे वाह मुसलमानों, बड़ी कद्र की कि तुमने अपने रसूल की बेटी। बाबा तुम्हारे बाद इतने मसाए पड़े कि अगर दिनों पे पढ़ते तो शबे तारीख में बदल जाते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। परवरदिगार अंजुमने शब्बीरिया के वो हजरात जो इस दुनिया में नहीं हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाना, जो लोग बीमार हों उन्हें शिफा देना, और ये जो नौजवान जितने हैं, ये बुजुर्ग हमारे बाबू भाई जल्लू भाई जीते दीगर पर को सेहत और सलामती अता फरमा। बहुत बड़ा काम है मेरे अजीज, ये जो अल्लाह ने आपको मौका दिया। 72 ताबूत यूपी में उड़ते, हर जगह उड़ते, लेकिन जाहिर है, और मैं शाहने अवध के लिए भी 2 लफ्ज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ए आसिफुद्दौला, क्या इमाम बारगाह बनवा दी। दुनिया में उठते हैं, पूरी यूपी में बहुत सी जगह पे उठते हैं, लेकिन ये मंजर आपको कहीं नसीब ना होगा, क्योंकि ये आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा मालूम होता था शायद 72 ताबूत के लिए बना होगा। ए मेरे अजीज़ों, प्रोग्राम के रखने वालों, जिंदा रहो, सलामत रहो, यूं ही हमेशा हुसैन की खिदमत करते रहो, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाएगा। जहाँ पे दुनिया वाले साथ छोड़ेंगे, वहाँ पे अहले बैत हाथ पकड़ेंगे, आवाज़ देंगे आजा मेरे लाल, तू हमें बहुत रोता था, हमें बहुत याद करता था। ए 72 करबला वालों, वाकई तुम्हारी भी अजमत कि हुसैन ने तुम्हें जाने के लिए कहा, शबे आशूरा कहा, लेकिन कोई जाने को तैयार न हुआ। यही, और आखिर में जब आखिरी हुसैन आवाज दे रहे थे, ए ज़ुहैर क्या सो गए, ए हबीब क्या सो गए, इतनी गहरी नींद है, तुम्हारा मौला तुम्हें आवाज दे रहा है। लाशें तड़पने लगे, मौला लब्बैक, मौला लब्बैक। अगर हमें मौत ने साथ दिया होता तो हम आपके बारगाह में हाजिर थे। बदाखरी जुमला 72 ताबूत को इजारत करने वालों, आज उस बेटी का अगर जिक्र ना करूं, ए बाबा तुम्हारे बाद मुंह पे तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे छीने गए, ए बाबा कुपियों के सरों से चादरें छीन ली गई। बस 2 मिनट की शायद बात है, आप सुन लें। अहले नजर हैं, परवरदिगार आपकी छोटी छोटी बच्चियों को चलो 4 साल की बच्ची है, ध्यान में रखना, और तसव्वुर सामने होना चाहिए। छोटी सी बच्ची कभी ऊँट की पुछ से बांधी गई, कभी बीवियों के साथ रस्सी से बांधी गई, अब जब जिंदान शाम में पहुंच गई, रोने वाले मैं बहुत सख्त मसाइब भी नहीं पढ़ पाता हूँ, और मैं वही रवायतें पढ़ूंगा जो आम तौर पे हमारे बुजुर्गान पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से कुछ पढ़ने की, यही मसाइब काफ़ी हैं। जनाब सकीना बचपना तो है या 4 साल की उम्र के होती, जब दरअसल जिंदान पे आके खड़ी हो जाती थी तो शाम के शहर के बच्चे भी करीब आए, और अब देखा बच्ची है तो जनाब सकीना ने कहा, ए शाम के बच्चों, जैसे ये तुम्हारे खूबसूरत घर बने हैं, मेरा भी मदीने में घर था।
हम शहनशाह अरब की बेटी है, हम हुसैन की बेटी है। हमारे बाबा को करबला में ज़बह कर दिया गया। ये जो हमारा भाई है जिसके हाथों में हथकड़ ये वक्त का इमाम है, ये जो औरतें में कोई रसूल की नवासी है, कोई अली की बेटी है, हम अली की पोती हैं। बच्चे मसाइब सुनते थे, जाके अम्मा को कहे अम्मा बच्ची के मसाइब। अब लीजिए औरतें भी आने लगी, बस आपकी रहमत तमाम हो रही है। और अब वो मसाइब सुनते, जनाब सकीना अपनी दास्तान गम सुनाती थी, वो सब सुनते थे। अब जब ये आज तारीख आ गई 10 सफ़र, अब बच्चे जब हस्बे दस्तूर आए, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। जनाब इमाम उठे, कहा बच्चों क्या देख रहे हो? कहा जो आपकी बहन रोया करती थी, कहा उसकी तो शहादत हो गई, ये उसकी कब्र बनी हुई है। बच्चे रोते हुए गए, औरतें गई घर लौट के। काहे मर्दों तुम्हारी गैरत तो क्या हो गया? वो बच्ची भी मार दी गई, अरे बच्ची शहीद हो गई। लीजिए मर्द तलवारें लेके बाहर निकले, बस आपकी रहमतें तमाम। और दारुल इमारा पे यजीद के दरबार के बाहर आए, का यजीद बाहर आओ, यजीद बाहर आओ। यजीद होशियार आदमी तो कभी बाहर नहीं आया, छत पे आया। क्या बात है, क्यों इतना उधम है? उन लोगों ने कहा वो बच्ची जो थी हुसैन की, वो भी शहीद हो गई। अब पूछ रहा कौन बच्ची, जबकि बदबख्त को मालूम था, ये सुन चुका था, रात में इसके कानों तक आवाज गई थी। इसने खुद तमाम चीजें हैं वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इस वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने क्या कहा, वो सुनना साहिब औलाद बैठे हुए, कहा जिसके मुंह पे तमाचों के निशान थे, जिसकी लमे गोशवारे खींचने की वजह से फट गए, जिसका कुर्ता खून आलूद हो गया। कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चलो। बुलवाया चौथे इमाम को और कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं आपको रिहाई, अब समझ गया था हालात बिगड़ जाएंगे, अब रुकना ठीक नहीं है, हालात बिगड़ रहे हैं शाम के। कहा देखिए दो बातें हैं, या अगर आप कहिए तो हम आप लोगों को पूरा जितना खानदान है शाम में रहिए, सारा जिम्मा हमारा है, सारे खराजात हमारे हैं, आप बाइज्जत रहिए। और अगर आप मदीने जाना चाहते हैं तो आप बोलिए क्या जवाब दिया। सुनना मेरे अजीजों, हमारी बहनें हमारी माएँ यहाँ पे बहुत आई हैं। ज़ैनब के मकाम को पहचानो, क्या मकाम है जनाब ज़ैनब का। एक मर्दा कहा मैं अपनी फूफी से पूछ लूँ, उसके बाद जवाब दूंगा। आए तो अजब मंजर देखा, कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा रिहाई की बात है और यजीद ने 2 चीज़ें रखी। तो फूफी ने क्या कहा बेटा तुमने क्या कहा? कहा फूफी अम्मा आपके होते हुए कुछ हम कहेंगे? आप 2 इमामों की बहन, इमामुल मुत्तकीन की बेटी है, फ़हीम गैर मुफ़हिमा, आलिम गैर मुअल्लिमा, आप बताइए मैं क्या कह दूं? क्या कह देना बेटा शाम में हमारा कोई नहीं है, हम मदीने जाना, मगर जाने से पहले अभी तक हमने मातम नहीं किया है, अभी मकान खाली, चाहे मकान खाली हुआ। मैं तमाम चीज़ों से सर्फ नज़र करते हुए बस आखिरी 2 बातें, 7 गाँव हो गए, महमिलें लगाई गई, बरी बशीर इब्न जज़लम की क़यादत में 300 सिपाहियों को तैयार किया गया कि ये करबला होके जाएंगे। अब जैसे ही वो बच्चे, वो उनकी ख़वातीन, ये काफ़िला चला, नक्कारे बजे, एक मरतबा जैसे ही नाकों ने अपने कदम बढ़ाए, जनाब ज़ैनब ने अपनी महमिल से अपना चेहरा निकाला। ए शाम की बीवियों, ए शाम की औरतों, अपने कामों से जब फारिग हो जाना तो एक चिराग जिंदान में ला के जला देना। मेरी बच्ची अकेली रह गई, अब कोई घर वाला नहीं है। जैसे ही जिंदान शाम की तरफ से गुजर हुआ, ए बेटी सकीना माँ फरमाना, तुम्हारी फूफी तुम्हें वतन ना ले जा पाई, अजब नहीं आवाज आई हो फूफी अम्मा सुगरा को सलाम, करबला में बाबा। बड़ा
साहिल साहिल मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल मोबाइल मेरा मोबाइल है ये तो एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह कुल वल्लाह की तिलावत करके अंजुमन शब्बीरिया के जितने भी मरहूमीन और नकीब 72 ताबूत मरहूम सैयद कैसर जौनपुरी साहब की रूह पुरफुतूह के लिए हदिया करें। पूजा करेगी हक तक आवाज़े करबला, पूरा करेगी उम्रे खिज़र वाज़े करबला। इंसान समझ सकेगा नए जादे करबला, बजता रहेगा ताबा अबद साज़े करबला। ये हिकमत अदीम अदल का निचोड़ है, हक के मुकाबले में जो बातिल का तोड़ है। आज से 1445 साल पहले एक नसरानी माँ के बटन से पैदा हुआ आतंकवादी बेटा यजीद, जो वक्त के इमाम से बैअत का तलबगार हुआ और वक्त का इमाम नबी का नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन, हसन का भाई हुसैन बैअत का तलबगार हुआ। शरीयत शुरू करने लगा, हलाले मोहम्मदी को हराम, हरामे मोहम्मदी को हलाल करार देना चाहा। अपना जाती अमल जिक्र शरीयत करार देना चाहा, मगर वारिसे हैदर गरात, वारिसे अहमद मुख्तार हुसैन मौजूद थे। हुसैन ने कहा, मेरे रहते हुए दीनों इस्लाम में तब्दीली कोई नहीं कर सकता। ये मेरे नाना का दीन है, मेरा भरा घर कुर्बान हो जाए मगर नबी के दीन को बरकरार रखूंगा। अरबाब अदा, वो मदीने का मुसाफिर, कब्रे मुस्तफा का मुजाहिद, इस्लाम का नासिर, शाहिद साबिर शाकिर, हक्कानियत का अलम बरदार, हक्कानियत का शहरियार, बैअत जदीदी और जुल्म जदीदी को ठुकराता हुआ बोझ पर परचमे हक्कानियत लहराता हुआ
जुल्म को जुल्म की औकात बताता हुआ 28 रजब सन 60 हिजरी को वतन को खुदा हाफिज और नासिर कह रहा है। जुल्म के आगे मकसद तो झुका नहीं सकता, मगर ये हुसैन की जिम्मेदारी है कि जुल्म को ताबा क़यामत तक के लिए नेस्तो नाबूद करके रहूंगा। यही तो हुसैन के जज्बा लिए हुए कायनात में जो भी है वो जुल्म के आगे सर को झुका नहीं सकते। देखिए जीती जाती मिसाल दौर हाजिर में आपके सामने मौजूद है। एक 85 साल का बुजुर्ग जिसने सुपर पावर के पावर को जीरो पावर में तब्दील कर दिया, ये किसी और की कुव्वत नहीं थी बल्कि ये हुसैन के चाहने वाले का किरदार था। हाँ, अरबाब यजीदी और जुल्म यजीदी को ठुकराता हुआ 28 रजब सन 60 हिजरी को नाना के मज़ार पे आता है। ए नाना, आपकी कब्र का मुजाहिर जा रहा है। ए नाना, आप कोई शम्मा जलाने वाला न रहेगा। भाई की तुरबत से रुखसत हुए, भाई की मदार से जुदा हुए अरबाब हुसैन सबकी मरकज से रुखसत हुए, मगर जब हुसैन माँ की कब्र पे आते हैं तो हुसैन की निगाहों में वो वक्त नज़र का मंजर गूंज जाता है कि जब बंदे कफन टूटे थे, 2 हाथ नमूदार हुए थे, आवाज आई थी, आ मेरे लाल मेरे कलेजे से लग जहाँ अजब नहीं रुखसते हुसैन के वक्त कब्र फातिमा ज़हरा शगाफ हुई हो, आवाज आई हो, ए मेरे लाल हुसैन तू करबला की जानिब चल, ये दुखियारी माँ तेरे पीछे पीछे आ रही है। हाँ सोदवारो, ये काफिला ज़हन जदीदियत में से सवाल बैअत को हमेशा हमेशा से मिटाने के लिए जा रहा है। ये काफिला जुल्म को जुल्म की औकात बताने के लिए जा रहा है। इस काफिले के हमराह सानिए हैदर कर्रार भी है, इस काफिले के हमराह सानिए ज़हरा भी है, जानशीन हसन कासिम गुलबदन भी है, गोया हुसैन पंजतन पाक को लेके जा रहे हैं। लीजिए, ये काफिला रास्ते की सोबतों को तय करता हुआ, मशक्कतों को तय करता हुआ 9 ज़िलहिज को कूफे में पहुंचा। रास्ते में जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। अरबाब अज़ा हुसैन ने यतीम मुस्लिम को गले से लगाया, बच्ची को बुलाया, दस्ते शफ़क़त हाथ पे फेरा। हाँ, ये मंजर सकीना देख रही होगी। अल्लाहु अकबर। अरबाब अज़ा मुस्लिम की लाश दारुल अमारा पे लटक रही थी। अल्लाहु अकबर। अरबाब अज़ा, ये काफिला रास्ते की मुसीबतों मुश्किलों को तय करता हुआ 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वारिदे करबला हुआ। फरात के किनारे खैमे नज़्म हुए। हुसैन का मंजिल शनास रहवार करबला में रुका। साक़िए कौसर के लाल ने खैमे नज़्म किए कि बर्पा जो हुए खैमे अतहर लब दरिया, उतरे हरमे साक़िए कौसर लब दरिया, मुंह बैठ के धोने लगे अकबर लब दरिया, फिरने लगे अब्बास दिलावर लब दरिया, कि फरमाते थे शाह नाइल बहुत हमसे करीब है पानी, मगर इस नाइल के किस्मत में नहीं है। अरबाब अज़ा साक़िए कौसर के लाल ने खैमे नज़्म किए। फरात के किनारे खैमे नज़्म हुए। लीजिए, तारीखें बढ़ती गई, वो भी क़यामत ख़ेज़ तारीख।
7वीं मुहर्रम नमोदार हुई, हुसैन के बच्चों पे पानी बंद हुआ, इधर हुक्म हुआ खयाम हटाए। और बाबे अज़ा एक बार साक़िए कौसर के लाल को गैज़ आता है। इमाम हुसैन ये मंजर देख रहे हैं और देखने के बाद क्या कह रहे हैं, बहन ज़ैनब मेरा शेर बिफरा हुआ है, ए बहन ज़ैनब अब्बास से कह दो भाई की ये मसलहत नहीं है, खैमे हटाए, खैमे हटने दे। और बाबे अज़ा यहाँ पे रुक के बस एक जुमला कहूँगा, अब्बास की टेक पर काबू पाने का नाम है हुसैन, अब्बास की गैज़ पे काबू पाने का नाम है ज़ैनब। और बाबे अज़ा ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, जी शहजादी क्या हुक्म है? कहा भैया की यही मसलहत है, खैमे हटाए दो। बस अरबाब अज़ा खैमे हटे। अरबाब अज़ा लीजिए वो कयामत खेज शब नमूदार हुई, जिस शब की हुसैन ने मोहलत ली थी। ये शब कौन है? ये शब शब वफा भी है, ये शब शब खुददारी भी है, ये माँ से बेटों की आखिरी शब है। बावफा तलवारों पे सैकल कर रहे हैं, शमशीरें चमकाई जा रही है। हुसैन हर एक खैमे का जायजा ले रहे हैं। क्या देखते हैं? कहीं लैला शम्मा जलाए गेसुए हम शक्ल पैगंबर धुल सुलझा रही है, कहीं रबाब 6 महीने के बच्चे को लोरियां दे रही है। ए मेरे लाल कल सबसे पहले तुम हुसैन पे कुर्बान होना। कहीं ज़ैनब और मोहम्मद की बलाई ले रही है। उम्मे फरवा कासिम को जोश सजाद दिला रही है। अब्बास का वो तकारीर वफा ऐसा मालूम दे रहा है, हर पहलू में अब्बास का दिल धड़क रहा है। और बाबे अज़ा इसी अशना में सफेदिये शहर नमूदार होती है। अब तक तो हज्जाज बिन मसरूक गुलदस्ते अज़ां पे अज़ान देते थे, मगर आज हुसैन ने कहा मेरे लाल अली अकबर तुम गुलदस्ते अज़ां पे अज़ान दो कि जब रात इबादत में बसर की शहीदी ने सजदों में मुहिम मिश्क की सर की शहीदी ने देखा जो सफेदी तो सहर की शहीदी ने, अरे मुँह कर रुख अकबर पे नजर की शहीदी ने फरमाया शहादत किसी, फरमाया शहादत की सहर हो गई बेटा, अब उठ के अदा दो कि शब आखिर हुई बेटा। लीजिए अरबाब अदा अली अकबर गुलदस्ते अदा पे आए। हम शक्ल पैगंबर ने अजान दी, हुर की किस्मत का सवेरा हुआ। नमाजियों ने सफे बांधी, खाक का मुसल्ला खूने शुहदा से रंगीन हो गया। बस आमादा हो जाइए अब आप 72 ताबूत की ज़ियारत करने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब ताबूत की ज़ियारत होने जा रही है। ए अहले अज़ा अश्कों की हाजत तभी होगी, तस्वीर अलम देख के रिक्कत तभी होगी। अरे गहवारे असगर की ज़ियारत तभी होगी कि ताबूत जो निकलेंगे कयामत तभी होगी कि ताबूत के हमरा हमारी भी रहेगी। अरे खातूने कयामत की सवारी भी रहेगी। अल्लाहु अकबर। और बाबे अज़ा दिलों पे हाथ रख लीजिए।
खुदा ये माओ बहनों को सलामत रखे। खुदा ये अंजुमन शब्बीरिया के नौजवान बुजुर्गों को सलामत रखे। एक के रोने का नहीं 72 के रोने का एहतमाम किया है। ये 72 शोहदाए करबला में ताबूत में शिरकत करने वालों, मतफैले 72 शोहदाए करबला तुम सलामत रहो। माओ की आगोशे आबाद रहे, बच्चे शाद हो आबाद हो, मेरे कौम के बुजुर्ग सलामत रहे। और बाबे अदा किसकी रुखसत? जनाबे मुस्लिम बिन औसजा, ये कौन है? साहबी रसूल, आलिम दीन, रावी हदीस हैं, शुजान जमाना, आबिदे शब जिंदादार, साहबी इमाम हुसैन में मुमताज हैसियत रखते थे। रोज़े आशूर आपने भी हुसैन के ऊपर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और बाबे अदाब कौन? जनाबे अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी, ये कौन है? ये सहाबी मौलाए कायनात थे। आप अपनी ज़ौजा के हमरा मैदाने करबला में आए, आप भी यादगारे जमाना जंग किया, सबसे पहले मैदाने कारदार में आए और शुजाअत दी, लेकिन इनकी शहादत जनाबे मुस्लिम बिन औसजा के बाद हुई। इस वक्त आपकी ज़ौजा भी आपके अपने शौहर की मैयत पे जाती हैं और आपको भी शहीद कर दिया गया। अब जरा हुसैन की मज़लूमियत देखिए, कौन आ रहा है? ये वो आ रहा है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। ये मुसलमान नहीं है, ईसाई है, लेकिन हुसैन में वैसी कशिश थी जिसे देख के जब ये हुसैन के काफिले पे नजर रखता है, अम्मा ये कोई मजलूम का काफिला लग रहा है, ये अम्मा ये नवासे रसूल का काफिला है, मैंने पता किया है। और बाबे सीरत हुसैन से जनाबे वहबे कल्बी इतना मुतासिर हुए, आप दस्ते हुसैन पे ईमान लाए। और बाबे अज़ा ईमान लाने के बाद आप भी मैदाने करबला में गए, आपने यादगारे जमाना जंग की। जंग करने के बाद आपके सर को दुश्मनों ने काटा, काटने के बाद फौजे यजीदी ने माँ की जानिब फेंका। एक बार माँ ने लश्करे यजीद के जानिब पे कहा मजुराए खुदा में दे देती हूँ, उसे वापस नहीं लेती। ए मादरे वहे तुम पे हमारा सलाम, जज्बाए नुसरते हुसैन तुम्हारे दिल में कैसा था? अल्लाहु अकबर। और बाबे अदा कौन? जनाबे बुरैर बिन खुदैर हमदानी साहबिए मौलाए कायनात में से थे। आपको सैयदुल कुरा कहा जाता है। मैदाने जंग में आपका बिन जाबिर के हाथों शहीद हुए। और बाबे अदा इनकी भी शहादत हो गई। हुसैन ने अपने इस नासिर पे भी मरसिया पढ़ा। अब कौन? जनाबे मिनहज बिन सहम, ये कौन है? ये कनीज़े सैयदुल शुहदा हसीना के बत्न से थे। इमाम हुसैन के साथ अपनी माँ के हमरा मैदाने करबला में आए। यादगारे जमाना जंग की अमर बिन खालिद, ये कौन है? शुरफाए कूफा में से थे। आप सच्चे मुहिब्बे अहले बैत थे। आप शुरू में जनाबे मुस्लिम की नुसरत के लिए मैदाने करबला में गए। आपने भी यादगारे जमाना जंग करबला में हुसैन की नुसरत में किया।
आए जनाब मुस्लिम की नुसरत तो न कर सके, नुसरत इमाम में पहुंचकर शहीद हुए। अब कौन? यजीद बिन ज़ियाद अबुल शाइस्ता कंदी कूफे के शरीफ शियों में से थे, बहादुर थे, जंग आज़मा थे, बहुत बड़े तीरंदाज थे। 5 दुश्मनों को तीर से हलाक करने के बाद आपकी भी शहादत मैदान करबला में होती। आप पे भी हुसैन ने नौहा पढ़ा। अब कौन? मजम्मा इब्ने अब्दुल्लाह मज़हजी सहाबी मौलाए कायनात थे, जंग सिफ़ीन में शरीक हुए थे और नुसरत इमाम में कूफे से आए और खिदमत इमाम हुसैन में रोज़े आशूर शहीद हो गए। अब कौन? जनादा बिन हारिसे सलमानी कूफे के बाशिंदे मशाहीर शियों में से थे, अहद रसूल का ज़माना देखे हुए थे, मौलाए कायनात के साथ आपने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की। आप आज नुसरत इमाम हुसैन के लिए मैदान करबला में गए और रोज़े आशूर नुसरत हुसैन में शहीद हुए। जंदब बिन हुज्र कंदी कूफे के मुमताज शियों में से थे, साहबी मौलाए कायनात थे, जंग सिफ़ीन में 2 लश्करों के सिपा सालार रोज़े आशूर जंग के इब्तिदाई हंगाम में नुसरत इमाम में शहीद हुए। उमैया बिन साद ताई सहाबी मौलाए कायनात में से थे, जंग सिफ़ीन में शरीक होके कारे नुमाया अंजाम दिया था। आज नुसरत हुसैन के लिए मैदान करबला में आए हैं। यादगार ज़माना जंग की आप भी शहीद हो गए। जबला बिन अली शैबानी कूफे के बाशिंदे बहादुर सुजान रोजगार साहबी मौलाए कायनात में थे, आप भी रोज़े आशूर हमला ऊला में शहीद हुए। अब कौन? जनादा बिन काब बिन हारिसे अंसारी खज़रजी कौन थे? ये सैयदुल शुहदा के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से मुतल्लिक़ीन तशरीफ लाए थे। आपने भी यादगार ज़माना जंग करने के बाद मैदान करबला में हमले ऊला में शहीद हुए। अब कौन? हारिस बिन अमरुल कैस कंदी शुजान रोजगार आबिदो जाहिद थे, करबला में उमर साद की फौज में दाखिल होके पहुंचे थे, लेकिन सुलह के इम्कानात खत्म होने के बाद आप लश्कर हुसैन में शामिल हो गए। रोज़े आशूर सैयदुल शुहदा की नुसरत में हमला ऊला में शहीद हुए। अब कौन? हारिस बिन नहियान, इनके वालिद जनाब नहियान हजरत हमजा के गुलामों में से थे। ये खुद साहबी मौलाए कायनात का शरफ रखते थे और आप भी आज मदीने से आए रोज़े आशूर हमला ऊला में शहीद हुए। अब कौन? हफ्सा बिन कैस नहमी आलिम दीन रावी हदीस थे, रोज़े आशूर नुसरत इमाम में हमला ऊला में शहीद हुए। हलाउस बिन अमरो वासदी साहबी मौलाए कायनात में से थे, मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत देखे हुए कूफे में बड़े पुलिस अफसर थे। मैदान करबला में जब जनाबे हलास पहुँचते हैं अपनी फौज के साथ गुफ्तगू मसालिहत नाकाम होने के बाद नुसरत हुसैन में आए यादगार ज़माना जंग करके आप भी मैदान करबला में शहीद हुए। अरबाब अदा अब जनाब हलास की शहादत के बाद ज़ाहिर बिन अमरो सलमा कंदी ये कौन थे?
साहबी रसूल थे। मौलाए कायनात का जमाना भी देखे हुए बैत रिजवान के शरफ से बहरंदोज थी। मक्के से सैयदुल शुहदा के काफिले में आए। आशूर को हमले ऊला में सख्त जख्मी हुए और यही जख्मियों की ताब जब न ला सके, हाय नुसरत हुसैन में हुसैन का ये भी नासिर शहीद हो गया। अब कौन? सवार बिन अबी उमैर नहमी ये कौन है? आलिम दीन, रावी हदीस, गुफ्तगुए सुलह के दौरान करबला में आए। रोज़े आशूर हमले उला में सख्त जख्मी हुए। इन्हीं जख्मों की ताब न लाके मैदाने करबला में शहीद हुए। अब कौन? शबीब बिन अब्दुल्लाह, हारिस बिन सरीह के गुलाम, सहाबी रसूल थे। जमल और सिफ़ीन और नहरवान की लड़ाइयों को देखे हुए आज नुसरत हुसैन में मैदाने करबला में हमले ऊला में शहीद हुए। शबीब बिन अब्दुल्लाह नहशली सहाबी मौलाए कायनात आपके साथ जमल सिफ़ीन और नहरवान की जंग देखे हुए इमाम हुसैन के साथ रोज़े आशूर हमले ऊला में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुरब अंसारी खज़रजी ये भी सहाबी रसूल और हदीस गदीर के रावी और शाहिद थे। मौलाए कायनात के मखसूस शागिर्दों में से थे। आपने मौलाए कायनात से कुरान की तालीम हासिल की थी। हाफिज़ कुरान थे। इमाम हुसैन के साथ मक्के से करबला तशरीफ लाए। हाँ सोगवारो, आप भी हमले उला में नुसरत हुसैन में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कद अर्जी ये कौन? मुअज़्ज़िज़ बहादुर जंग आज़मा थे। कूफे के रहने वाले थे। आप भी जनाब मुस्लिम की नुसरत के लिए कूफे गए और उनकी शहादत के बाद आप किसी तरह नुसरत हुसैन में कूफे से करबला पहुँचे और हमले ऊला में शहीद हो गए। हाँ सोगवारो, अब कौन? अम्मार बिन अबी सलामाए दारानी ये कौन थे? रसूल खुदा का ज़माना देखे हुए मौलाए कायनात के साथ जंगे जमल और सिफ़ीन और नहरवान की जंग में शहीद में शिरकत किया। आज करबला में नुसरत हुसैन में हमले ऊला में शहीद हुए। अब कौन? कासिद बिन ज़ुहैर तुगलबी ये और इनके दो भाई सहाबी मौलाए कायनात में से थे। मुख्तलिफ जंगों में आप मौलाए कायनात के साथ शामिल हुए। शामिल होने के बाद आज नुसरत हुसैन में करबला में आए और हमले ऊला में शहीद हुए। अरबाब अदाब कौन? किरदौस बिन ज़ुहैर इब्ने हारिस तुगलबी ये कासिद बिन ज़ुहैर के भाई थे। सहाबी मौलाए कायनात में से थे। आज नुसरत हुसैन में रोज़े आशूर मैदाने करबला में यादगार ज़माना जंग करने के बाद आपको भी जामे शहादत नोश फरमाया। अब कौन? मसूद बिन हुज्जाजे तैमी कूफे के मशहूर शिया शुजाने रोजगार आबिदो जाहिद आबिदे शब जिंदादार थे। खिदमत सैयदुल शुहदा में रोज़े आशूर सलाम करके जो गए तो फिर दोबारा वापस नहीं आए। अरबाब अदा मुस्लिम बिन कसीर सदफी अददी सहाबी रसूल सहाबी मौलाए कायनात रसूल खुदा का भी ज़माना देखे हुए
हाँ, आप दौराने जंग जब आपकी पिंडलियों पे तीर लगा, इसी तीर के जख्मों की ताब ना ला सके। हाँ, अरबाबे अज़ा वालिद करबला होकर हमले उला में भी शहीद हो गए। अब दाऊद मसखत बिन ज़ुहैर से तुगलबी ये कासिद और क़िरदौस के भाई थे, सहाबी मौलाए कायनात में से थे। आपने भी मुख्तलिफ लड़ाइयों में मौलाए कायनात के साथ शिरकत की थी। आज नुसरत हुसैन में मैदान करबला में हमले ऊला में जामे शहादत नोश फरमाई। कनाना बिन अतीक़ तगलबी बाशिंदगान कूफा शुजान रोजगार आबिदो जाहिद थे, हाफिज कुरान थे। मैदान करबला में खिदमत सैयदुल शुहदा में पहुंचे। रोज़े आशूर हमले उला में शहीद हुए। और नोमान बिन अमरो वाज़दी कूफे के बाशिंदे साहबी मौलाए कायनात में से थे, जंग सिफ़ीनो नहरवान में शरीक हुए। आज नुसरत हुसैन के लिए इस जंगों में शिरकत की तीनों ने रोजगार आबिदो जाहिद आबिदे शब जिंदा थे। आले रसूल की मोहब्बत से दिल लबरेज था। मैदान करबला में रोज़े आशूर सैयदुल शुहदा की खिदमत में पहुंचते हैं और हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान किया। और बाब अज़ा अमरो बिन जनादा बिन काब खज़रजी ये अपने बाप जनाबे जनादा की शहादत के बाद, सुनिए जरा ये बच्चे का कारनामा। अभी जनाबे जनादा की शहादत हुई है, मगर जरा ये जज्बाए नुसरत देखिए ये बच्चे के दिल में कैसा है। सलाम हो करबला की माओं के ऊपर। ये करबला की माएँ कैसी हैं, क्या खूब करबला की 9 माओं के बारे में कि हाथ आए थे, क्या क्या गुले जहरा को फिदाई, किस किस ने लुटा दी रहे मौला में कमाई। 9 माओं ने देखी डरे खैमा से लड़ाई, अरे बच्चों को सफर खल्क से करते हुए देखा, लड़ते हुए, गिरते हुए, मरते हुए देखा। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि कमसिन का भी सिन में बहुत इब्ने जुनादा, वो खेल के दिन और वो मरने का इरादा। बच्चे को भी था माँ से ये एहसास ज्यादा, दम नुसरते शब्बीर का भरते हुए देखा, लड़ते हुए, गिरते हुए, मरते हुए देखा। अल्लाहु अकबर। सलाम हो इब्ने जुनादा आपके ऊपर, आपकी माँ के हौसले के ऊपर। आज नुसरत हुसैन में मौला से रंग की रजा लेके ये नन्हा शहजादा चला। मौला ने यही तो फरमाया था, कहा था, हे मेरे लाल तुम बहुत कमसिन हो, अरे क्या तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी नहीं है। अरबाबे अज़ा सलाम हो करबला की माओं के ऊपर। बेटा फरमाता है, आका माँ ने मुझे तैयार करके भेजा है, माँ ने मुझे आरास्ता करके भेजा है। और बाबे अज़ा बच्चा गया, ये कमसिन शहजादा मैदान करबला में जंग कर रहा था, मगर जालिमों ने हमला किया, सर में तन से जुदाई हुई। एक बार लश्कर यजीद की तरफ एक बार माँ के तरफ लश्कर यजीद ने सर को फेंका। बसुगवारो माँ ने पलट के सर को लश्कर यजीद की जानिब फेंक दिया। कहा, लो ये हदिया कबूल करो, ये हदिया मेरा हुसैन पे कुर्बान हो जाए। अल्लाहु अकबर। हाँ सोगवारो, हुसैन से हुसैन का ये भी बावफा रुखसत हो गया। अब कौन आ रहा है? अब वो आ रहा है सरा फकीह की अहमियत समझिए, मंजिलत समझिए।
फकीह किसे कहते हैं? फकीह वो है कि जिसकी मुंतज़िर करबला हो, उसको फकीह और फुक़हा कहते हैं। हुसैन और ज़ैनब या बनी हाशिम के शेर किसी के मुंतज़िर थे, उस जात का नाम है हबीब इब्ने मज़ाहिर। अल्लाहु अकबर। ये कौन? हुसैन के बचपन का दोस्त। कौन हबीब? अरे हुसैन ने जिसे खत भेजा और खत में रजीउल फकीह लिख के पुकारा, सलाम हो ए हबीब इब्ने मज़ाहिर आपकी जात के ऊपर, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। अरबाब अज़ाब जब खत हबीब के पास पहुंचता है, हबीब ज़ौजा को आजमा रहे हैं। कह रहे हैं मेरे बचपन के दोस्त हुसैन करबला में है, ये बीबी बताओ मैं क्या करूं। और ये सुनना था कि गजब हो गया। एक बार हबीब की ज़ौजा ने कहा, लो मैं भी नुसरत हुसैन के लिए जा रहे। पर सोगवारो हबीब की ज़ौजा ने कहा, तुम चूड़िया पहनो, मैं हुसैन की बस सोगवारो हबीब मैदान करबला में पहुंचे। अरबाब अज़ाब दो शहीद ऐसे मिले कि जिन पे ज़ैनब ने सलाम भेजा है। ये कौन? एक तो हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। जब मैदान करबला में हबीब पहुंचे, एक बार लश्कर हुसैनी का दिल बढ़ा, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थी। अरबाब अज़ाब शहजादी ज़ैनब ने कहा था, अम्मा फिज़ा जरा जाके खैमे के दर पे पता करूं ये कौन आया है। ये मेरे भाई की गुर्बत पे मेरे भाई का साथ देने के लिए कौन आया है। बस सोगवारो जनाबे फिज़ा जाती हैं, जाने के बाद देखती हैं कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। एक बार खैमे में वापस आती हैं, ये बीबी, ये मेरी शहजादी मेरे आका की नुसरत के लिए मेरे आका के बचपन का दोस्त हबीब आया है। और अरबाब अज़ाब बस शहजादी ज़ैनब ने यही तो तलब के कहा था, अम्मा फिज़ा हबीब को मेरा सलाम कहना। बस सोगवारो जैसे ही हबीब तक ये खबर पहुंची, फिज़ा ने शहजादी ज़ैनब का सलाम भेजा। अरबाब अज़ाब हबीब ने अपना सीना और सर पीटा। हाय आले रसूल पे ऐसा गुर्बत का वक्त आ गया। अल्लाहु अकबर। हाँ सोगवारो लीजिए, हबीब इब्ने मज़ाहिर आते हैं आका से नुसरत रुखसत आखिर के लिए। मुझे भी रन की रुखसत दीजिए। अरबाब अज़ाब हुसैन ने दोस्त को खुदा हाफिज़ो नासिर कहा, ज़ईफ़ी का आलम। अरबाब अज़ाब मैदान करबला में अरे कमर को सीधी किए हुए हबीब इब्ने मज़ाहिर यादगार ज़माना जंग कर रहा है। मगर जरा सोचिए ये कहाँ तक जंग करता। एक बार फौजों ने मिलकर हमला किया। अरबाब अज़ाब हबीब पुश्ते फरक से जमीन करबला पे तशरीफ लाए, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। हुसैन अपने दोस्त की आवाज को सुन के मैदान मक्तल की जानिब दौड़े। क्या कह रहे हैं? अरे दोस्त के हिज्र में किस दोस्त को चैन आता है? अभी मरना नहीं भाई कि हुसैन आता। अल्लाहु अकबर। अरबाब अज़ाब हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में गए और जामे शहादत नोश फरमाया। अब कौन?
अब सोगवारू 3 ताबूत आएंगे कि वो आएंगे जो सुबह आशूर हुसैन के खैमों की सदाओं को सुन के जिसका ज़मीर बेदार हुआ था और तन्हा करबला में नहीं आया, हुर के साथ हुर का भाई भी आया और हुर का बेटा भी आया। अरबाब अज़ाब कौन? मुसय्यब बिन यजीद रिहाई। ये कौन है? ये जनाबे हुर के भाई थे। सुबह आशूर जनाबे हुर के साथ ये मैदान करबला में गए, हुसैन की खिदमत में आए, रन की रजा ली, हुसैन पे जान कुर्बान कर दिया। अरबाब अज़ाब किसकी रुखसत है? अब आया हज्र बिन हुर यजीद रिहाई। ये कौन है? ये जनाबे हुर का बेटा मौला की खिदमत में आते हैं। मौला मेरे जवान लाल को रन की रजा दीजिए। अरबाब अज़ाब इमाम हुसैन से इजाज़त लेके सैयदुल शुहदा का ये मेहमान मैदान करबला की जानिब जाता है। जाने के बाद यादगार ज़माना जंग करता है। अरबाब अज़ाब पुश्ते फरस से ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाता है। लाने के बाद आवाज़ देता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अरबाब अज़ाब अब चाहते हैं कि हुर बेटे की नुसरत के लिए पहुंचे, मैदान करबला गया, मगर अरबाब अज़ाब इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए हुर ये तू क्या गज़ब कर रहा है? अरे जवान लाल की मैयाद ज़ईफ़ बाप, मैं कहूँगा ए मेरे आका अभी तो आप हुर को रोक रहे हैं। आए शहादते हम सभी है पैगंबर, आपकी पीरी होगी अली अकबर की जवानी। मौला अली अकबर के सीने से कैसे बर्छी का फल। अल्लाहु अकबर। आठोगवारू लीजिए। हुसैन से हुसैन का ये भी नासिर रुखसत हो गया। अब कौन आ रहा है? अब वो आ रहा है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था। कौन आ रहा है? वो आ रहा है जिसने मुल्क राय की हुकूमत को ठुकरा दिया। यही तो वजह थी कि शब आशूर जब हुर से ज़मीर हुर बेदार होने लगा और ज़मीर हुर ने हुर से कहा, ए हुर, एक तरफ रहमत ही रहमत है, दूसरी तरफ लानत ही लानत है। ए हुर, एक तरफ जन्नत के मुस्कुराते हुए चमन, दूसरी तरफ दोज़ख के भड़कते हुए शोले। ए हुर तुझे जन्नत चाहिए कि दोज़ख? ए हुर तुझे ईमान चाहिए कि कुफ्र? यही तो वजह थी जब ज़मीर बेदार हुआ सुबह आशूर नुसरत हुसैन में कैसे गया, हाथों को रुमालों से बंधवाया, घुटनियों चलता हुआ इधर हुसैन मुंतज़िर हैं, बेटे को बुलाया, भाई अब्बास को बुलाया, ए बेभाई भाई अब्बास देखो मेरा मेहमान आ रहा है। अरबाब अज़ाब सलाम हो तुम्हारी किस्मत के ऊपर, सलाम हो तुम्हारी मार्फत के ऊपर। ए हुर, क्या खूब तुम्हारे बारे में किसी शायर ने कहा कि नूर से खींच लिया, नार में जाने न दिया। हुर वो टूटा हुआ शीशा था जिसे सरवर ने ऐसा जोड़ा कि कहीं बाल भी आने न दिया। अरबाब अज़ाब हुर के ज़मीर जुट गया, नुसरत हुसैन में पहुंचा। अली अकबर हम शक्ल पैगंबर ने इस्तेक़बाल किया। मौला के कदमों पे हुर अपने सर को झुकाए हुए, मौला मेरी खता को माफ कर देना।
ए मेरे मौला मुझसे गलती हुई है। अरबाब अदा मौला ने गले से लगाया, कहा ए हुर तू ऐसे वक्त में आया है कि हम तेरी मेहमान नवाजी भी न कर सके। अरबाब अदा हुर ने कहा मौला मुझे रन की इजाजत दीजिए। अरबाब अदा हुर मैदान करबला की जानिब इजाजत लेके बढ़ा। यादगारी जमाना जंग कर रहा था, मगर सोगवारू कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल करने के बाद एक बार लश्कर यजीद ने मिलकर हमला किया। हुर पुश्ते फरस से जमीन करबला पे आया, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह की इस्तिगासा जो किया। हुर ने ये वादी दे नाम जोश पे आ गया। अल्लाह का दरियाए करम खुद बड़े हाथों को फैलाए शहंशाह ज़मान। हुर को दी हाथी पे गैबी ने सदा ये उद्गम शुक्र कर सिक्के रसूल उसका कलाइन आते हैं। ले बहादुर तुझे मिलने को हुसैन आते हैं। अरबाब अदा हुसैन से हुर भी रुखसत हो गया। अब कौन? अब वो आ रहा है जिसने करबला के हंगामी हालात में भी कहा था मौला अव्वल वक्त नमाज ज़ोहर है। अबू समामा साइदी अव्वल वक्त नमाज ज़ोहर है। मौला मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ूं। बस सोगवारो इतना कहना था। इमाम हुसैन ने कहा अबू समामा खुदा तुम्हारा शुमार नमाज गुजारों में करे। इजाजत लिया, मौलाए कायनात की नुसरत में शहीद हुए। अब दो ताबूत आएंगे। ये कौन? ये किसके ताबूत हैं? ये वो नासिरों के ताबूत हैं कि जिसने हुसैन को नमाज ज़ोहर अदा कराई। सलाम हो जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर बिन कैन के ऊपर। जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर बिन कैन का जरा जज्बा देखिए क्या था। ये वो जज्बा था कि करबला के हंगामी हालात में भी हुसैन को नमाज ज़ोहर पढ़ाने के लिए ये दो मुजाहिद आहिनी दीवार बन के हुसैन के सामने खड़े हुए। अरबाब अदा इधर गजब तो ये हो गया, इधर सईद और ज़ुहैर के जिस्म पे तीर लग रहे थे। हुसैन की चौथी रकअत नमाज। अरबाब अज़ा इधर हुसैन ने सलाम फेरा, उधर सईद और ज़ुहैर ज़मीन करबला पे आ गए। आने के बाद क्या कहा मौला आप मुझसे राजी? कहे सईद और ज़ुहैर मैं राजी, मेरा खुदा राजी, मेरे बाबा साक़िए कौसर कौसर पे जाम लिए खड़े हैं। अरबाब अज़ा उमर बिन क़र्रा बिन काब अंसारी। ये कौन? ये जनाब क़र्रा करबला में इनका छोटा भाई लश्कर यजीद में था। ये नुसरत इमाम में आए और यादगार ज़माना जंग किया और शहीद हुए। हाँ सोगवारो अब कौन? नाफे बिन हिलाले जमली। हुसैन का ये भी नासिर
यादगार ज़माना जंग करता हुआ मैदान करबला में गया और नुसरत हुसैन में शहीद हो गया। रोज़त बिन अब्दुल्लाह ये हमदान के कबीला शाकिरी के गुलामजादों में से थे। हाफिज बिन शबीब शाकिरी से वाबस्ता थे। सुजान रोजगार हाफिज जाहिद ये भी नुसरत इमाम में गए। यादगार ज़माना जंग की और शहीद हुए। अब कौन? हाफिज बिन अभी शबीब शाकिरी सुजान रोजगार साहब मौलाए कायनात में से थे। मौलाए कायनात ने आप ही के बारे में ये फरमाया था, अगर आप इस जैसों की तादाद 1000 हो जाए तो खुदा की इबादत उसी तरीके से होगी जिस तरह से खुदा की इबादत करने का हक है। अब कौन? अब आ रहे हैं हुंदला बिन असद शमामी, शियाने कूफा में से थे, नामवर थे, खुश तकरीर थे। यादगार ज़माना जंग की और मौला की नुसरत में शहीद हुए। अब कौन आ रहा है? हाँ सोमवारों अब कौन? अब जनाबे जौन के ताबूत की ज़ियारत होने जा रही। ये गुलाम बूदर गफ्फारी यही तो कहा था ना कि मौला आप मुझे इसलिए रंग की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मेरा हसब नसब स्याह है, मेरा हसब नसब कम है, मेरा रंग स्याह है। तो न सही आपके स्याह आपके नूरानी खून में अपने स्याह खून को न मिला दिया और जौन हुसैन से रंग की इजाजत लेके मैदान करबला की जानिब बढ़े। यादगार ज़माना जंग की और शहीद हुए। अरबाब अदा शहादत के बाद जब लाशाए शुहदा को दफन करने के लिए एजाज खालिक अकबर जनाब सैयद सज्जाद जाते हैं, क्या देखते हैं? एक लाश है जिससे नूर उठ रहा है। लोगों ने पूछा, ए मौला ये किसकी लाश? ए मौला ये किसकी मैयत है? जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अरे ये कोई और की नहीं है, ये गुलाम बूदर गफ्फारी मेरे बाबा का चाहने वाला गुलाम, उसकी लाश जिसके लिए मेरे बाबा ने दुआ किया था। हाँ बाबे अदा जनाबे जौन भी रुखसत हो गए। अब कौन? अब गुलाम तुर्की ये जनाबे सैयद सज्जाद की गुलामी में इमाम हुसैन ने दिया। करबला है ये करबला जहाँ गुलाम आका की नियामत कर रहा है। अनस बिन हारिस असदी साहबी रसूल आलिम दीन रावी हदीस हैं। ये भी मशहूर ज़माना जंग किया। ज़ईफ़ी के आलम में वो जिहाद करने के बाद नुसरत हुसैन में जामे शहादत को नोट फरमाया। अब कौन? हुज्जाज बिन मसरूक़ जाफ़री। ये कौन है? ये मुहद्दिन हुसैन इब्न अली जिन्होंने हुसैन के काफिले में मुअज्जिन का काम किया था। अरबाब अदा ये भी मैदान करबला में गए। यादगार ज़माना जंग की और शहीद हुए। अब कौन? ज़ैद बिन औरैब हमदानी इनके वालिद सहाबी रसूल थे, आबिद ज़ाहिद थे। आपने भी यादगार ज़माना जंग की। आप भी नुसरत हुसैन में शहीद हुए। बिन जंदब खज़रमी सहाबी मौलाए कायनात में से थे। जंग जमल और सिफ़ीनो मार्के में शहीद हुए। आप भी नुसरत हुसैन में मैदान करबला में यादगार ज़माना जंग की हमरों की शहादत भी हो गई। अब कौन? अब साद बिन हारिस। ये कौन है? साहबी मौलाए कायनात में से थे।
आपने भी यादगार ज़माना जंग नुसरत हुसैन में की जामे शहादत नोश फरमाया। हाँ बाब अदा नुसरत हुसैन में रोज़े आशूर शहीद हुए। कौन? यजीद बिन मुक़फ़ल सहाबी मौलाए कायनात में से थे। जंग जमलो सिफ़ीन और नहरवान में शरीक हुए। आज नुसरत हुसैन में मैदान करबला में आए, यादगार ज़माना जंग की और शहीद हुए। अब कौन? सुवैद बिन अमरो खसमई, ये कौन? ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी, आबिदो ज़ाहिद, आबिदे शब जिंदादार, नुसरत हुसैन में यादगार ज़माना जंग करके जामे शहादत को नोश फरमाया। हाँ सोगवारू, ये तो नासिरान हुसैन में से थे। हुसैन के नासिर हुसैन के रुखसत हुई। अब सोगवारू साहिबाने औलाद का मजमा है, वो माएँ भी हैं जिनके जवान फर्जंद आए। दिलों पे हाथ रखिए, अब किसकी रुखसत है? हुसैन से कौन इजाजत लेने के लिए आ रहा है? अरबाब अज़ा कैसे कहूँ और किस मुंह से कहूँ कि हुसैन से किसकी रुखसत है? बस इतना काफी है कि रुखसत है पेदर से अली अकबर से जमा की। अब मिटती है तस्वीर रसूले दो जहां की। आमद है गुलिस्तान जवानी पे खिजा की। अरे रुखसत चमने दहर से है सर्वे रवा की कि 18वां है साल, न फूले न फले हैं, शादी के दिन आए हैं तो मरने को चले हैं। अल्लाह अकबर। आवाज दे रहा है बाबा, मुझे भी रन की इजाजत दीजिए। अली अकबर, मुझसे ज्यादा बहन ज़ैनब का हक है जिसने तुम्हें 18 साल पाला है। और बाब अदा हम शबीह पैगंबर ख़ैमाए जनाब ज़ैनब में आते हैं और जनाब ज़ैनब से कहते हैं, ये फूफी अम्मा, मैंने जो कुछ भी मांगा आपसे मांगा, मैंने जो कुछ भी कहा आपसे कहा। फूफी अम्मा, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी दादी का मर्तबा बुलंद है आपका। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, ए मेरे लाल, तुम्हारी दादी सैयदतुन निसाई आलमीन है। बस सोगवारो, अली अकबर ने कहा, ए फूफी अम्मा, अपने लाल को आप ज़हरा के लाल पे कुर्बान कर दीजिए। और बाब अज़ा तारीख लिखती है, अब ज़ैनब के पास कोई जुमले न रहे। एक बार ज़ैनब ने खुदा हाफिज़ो नासिर कहा। करबला का रावी हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है, खाने का पर्दा कभी गिरता था कभी उठता था, ऐसा मालूम देता था जैसे किसी भरे घर से किसी नौजवान की मैयत उठ रहे। और बाब अज़ा नौजवान का लाशर बल्कि नौजवान रुखसत हो। अल्लाह अकबर। लीजिए अरबाब अदा, हम शक्ल पैगंबर हुसैन से रुखसत लेके, ज़ैनब से रुखसत लेके अभी मैदान करबला की जानिब बढ़े थे। कुछ दूर बढ़े, क्या कान में किसी के कदमों की आहट सुनाई। अब जो पीछे मुड़ के हम शक्ल पैगंबर ने देखा, क्या देखा? ज़ईफ़ बाप कमर को पकड़े हुए आ रहा। और बाब अज़ा एक बार अली अकबर पुष्ट औकाब से जमीन करबला, बाबा अभी तो आपने रन की रुखसत दी थी ना, आने की जहमत क्यों गवारा की? बस सोगवारो, क्या नफ्सियाती जुमला। सैयदा का लाल फरमा कह रहा, अली अकबर, अरे काश तुम साहिब औलाद होते। बेटा दिल में आग लगी। अली अकबर मैदान करबला में गए, यादगार जमाना जंग कर रहे हैं। और बाब अज़ा ये 3 दिन का भूखा प्यासा, कशना काम,
कहाँ तक जिहाद करता। एक बार फौजों ने मिलकर हमला किया, बस सोगवारो गजब हो गया। सनहान इब्ने अनस ने नायजा मारा। अली अकबर पुश्ते फरक से जमीन करबला पे आए। अब तक तो कोई शहीद गिरता था, कहता था या मौला अदरिकनी, ए आका मेरी नुसरत पाई। अली अकबर ने अंदाज बदला। क्या बदला? या बता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा बेटे का सलाम आखिर कबूल कीजिए कि गिर के घोड़े से जो अकबर ने पुकारा बाबा, अरे लग गई बर्छी कलेजा है बेपारा बाबा। कूद होता है जमाने से हमारा बाबा, हुए कौसर चला फर्जंद तुम्हारा बाबा कि दश्त में आने की जहमत नहीं फरमाइएगा, जाके खैमे में फूफी जान को समझाइएगा। अल्लाहु अकबर। जाके खैमे में फूफी जान को समझाइएगा। सोगवारो कि सुन के अकबर का सुखान दौड़े जनाबे सरवर। अरे ठोकरे खाते थे हर गांव शहेजिब। अरे शहेजिब 9 साल कुछ दिखाई नहीं देता है मेरे नूरे नजर कि मुझको आवाज तो दो। अरे मेरे बेटा अकबर कि तुमसे मिलने को बसत शेवा हुसैन आते हैं, अभी मरना नहीं बेटा कि हुसैन आते। अभी मरना नहीं बेटा कि हुसैन आते हैं। और बाबे आजाद नगर का नूर रुखसत हो गया। सैयदा का लाल कमर को पकड़े हुए भी देखता है कि रमक हयात बाकी है। बस सोगवारो जमीन करबला पे जानू तह करके सैयदा का लाल बैठता है। बैठने के बाद क्या देखता है? जमाल लाल के सीने में पर्ची का फल। और बाबे अदा एक बार सना के फल को जमीन कर सीने से जान के निकाला। सोगवारो गजब हो गया। अरे बाप की आहोश में बेटे का दम निकला। हुसैन मरसिया पा रहे हैं कि लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जहाँ बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, भी सदा लाशे पे सर आन तो ले या बानो। अरे छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। और बाबे अदा ए बनी असद के बच्चों, ज़ईफ़ बाप जवान लाल की मैयत है, सहारा दो लाश खैमे में आई। वाली अकबरा, वाली अकबरा का नारा बदल हुआ। हाँ सोगवारो दीजिए हुसैन से हुसैन का करियल जवान भी रुखसत हो गया। और बाबिया का अब कौन रुखसत के लिए आ रहा है? सोगवारो अब रुखसत के लिए जनाब मुस्लिम के 2 बच्चे नौनिहाल, 4 बच्चे थे आपके। 2 बच्चे कूफे में शहीद, बिन मुस्लिम बिन अकील और जाफर और मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील। ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हुसैन के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया। जनाबे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का कारनामा सुनिए, क्या कारनामा करबला में किया है।
आप दौरान जंग यादगार ज़माना जंग कर रहे थे, फौज यजीदी की जानिब बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे। इसी दौरान आपकी पेशानी पे एक तीर आता है, सोगवारो गजब हो गया। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने पेशानी से तीर को निकालना चाहा, इसी अशना में आपको जालिमों ने घेर के इसी जंग मगलूबा में कत्ल कर दिया। दोनों भाई की शहादत हो गई। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो गया। और बाबे अदा, अब वो माँ के दिल का हालत सोचिए, जिसके चारों फर्जंद बाकी न रहे, वो माँ क्या फरियाद कर रही है। वो माँ क्या बयान कर रही है कि साहब मैं खस्ता तन हूँ, फलक की सताई हूँ। साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ। अरे अब्बास की बहन हूँ, अली की मैं जाई हूँ, बच्चों को खो के दश्ते मुसीबत में आई हूँ। तुम जिससे खुश हुए वही सामान कर दिया, बच्चों को मैंने शाह पे कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब जरा सोचिए, जब चारों बेटे न बचे, अब ज़ौजाए जनाब मुस्लिम से क्या सवाल कर रही हैं। साहिबाने औलाद का मजमा है, दिलों पे हाथ रखिए और जी भर के गिरिया कर लीजिए कि साहब यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए। अरे वो खस्ता तन, वो मुस्तरिबुल हाल क्या हुए कि मेहनत हुई थी जिन पे महोसाल, क्या हुए वो दोनों मेरे साहिब इकबाल, क्या हुए। अरे चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं, अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। लीजिए, ये दो नन्ही नन्ही मैयतें खाने में आई, खाने में कोहराम मचा। अरबाब अदा हुसैन से हुसैन का ये भी बावफा रुखसत हो गया। अब कौन? अब जाफर बिन अकील बिन अबी तालिब मैदान करबला में गए और यादगार ज़माना जंग किया। आप नुसरत हुसैन में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान बिन अकील मैदान में आए, रजस पढ़ा, बड़े से बड़े 17 पहलवानों को कत्ल किया। आप भी मैदान करबला में गए। यादगार ज़माना जंग करने के बाद नुसरत हुसैन में आपने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब कौन? मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील मैदान कारदार में गए। आपको लकीद बिन जहदी ने तीर मार कर शहीद कर दिया। और बाबे अदा, अब कौन? अब फिर नन्हे नन्हे बच्चों के ताबूत आने वाले हैं। साहिबाने औलाद का मजमा औन बिन अब्दुल्ला और जाफर बिन अब्दुल्ला, ये कौन? ये ज़ैनब के नौनिहाल। शब आशूर माँ ने यही तो सिखाया था ना कि मेरे लाल, करबला में सबसे पहले तुम अपने मामू पे अपनी जान को कुर्बान करना। और मोहम्मद की जोशे वगा को देखिए, क्या जोशे वगा दिल में भरे हुए। और मोहम्मद मैदान
करबला में मामू से पहले रुखसते आखिर को आए। मामू जान बस सोगवालो, बच्चे तड़प गए। एक बार आका के कदमों पे गिरे। आका ने रन की इजाजत दी। ये कोई और नहीं जा रहा है, ये बहन की निशानी रुखसत हो रही है। बहन की निशानी को मैदान करबला में दोनों बच्चों को रुखसत दिया। रुखसत करने के बाद दोनों बच्चे नीचे फजाओं में लहराते हुए यादगारे जमाना जंग कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है, भैया इधर से हमला करो। दूसरा भाई कह रहा है, भैया उधर से हमला करो। रजस पड़ रहे हैं, ये तो वहाँ छिपते हैं लाशों के जहाँ तोड़े हैं। भैया सच कहती थी अम्मा, ये बड़े बोते हैं। और बाबे अदा एक भाई दूसरे भाई की हौसला अफजाई लश्कर यजीदी से अलमानो अल हफीज की आवाजें बुलंद होने लगी। मगर अरबाब अदा जरा सोचिए, ये 3 दिन के तशना कहाँ, भूखे प्यासे शहजादे कहाँ तक जंग करते। बस एक बार लश्कर यजीदी ने भाई से भाई के दरमियान जुदाई की और उनसे मोहम्मद जुदा हो गए। अरबाब अदा एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो गया। नरगए आदा ने मिलके वो तीरे जफा चलाया। कभी आन कभी मोहम्मद पुश्ते फरस से जमीन करबला पे आए। अरबाब अदा एक ही मैया आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अरबाब अदा एक ही मैयत अब्बास, एक ही मैयत हुसैन खैमे में लाए कि मैयत भांजों की लाते हैं खैमे में हुसैन। कासिम अकबर अब्बास गम से बेचैन, नंगे सर चाक गरीबा है मामे कौनैन। साथ है नौहातुना रूहे शहे बद्रोहनैन। और उनको सैयद अबरार लिए आते हैं, लाश छोटे की अलमदार लिए आते हैं। हाँ सोगवारो लाश खैमे में आई। अरबाब अदा हैदर करार की जाई ने मर्सिया पढ़ा। मैयत के दरमियान बैठी एक भाई, कभी आउन के रुखसात कभी मोहम्मद की बड़ाई ले। क्या कह रही है, याद आता है तेरा लेके वो फिरना तलवार। अरे पर में वो चुस्त कबा और वो गुल से रुखसार, पेट पगड़ी के वो तिरछे, वो निराली रफ्तार। ए मेरे बाके सिपाही तेरी मैयत के निसार, ये गमो रंजना किस तरह से तर पाए तुम्हें। पूरी उसी तरह फिरो उठ के तो चैन आए मुझे। आप सोगवारो लीजिए ज़ैनब के 2 नौनिहाल भी रुखसत। अब कौन आ रहा है सोगवारो। मोहम्मद जनाबे कासिम बिन हसन। सोगवारो यतीम भाई की निशानी। ये कौन कासिम, ये वो कासिम है जब हुसैन से खिदमत रुखसते आखिर के लिए गया तो मौला ने रखी रजा न दी। मौला ने क्या कहा था, मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे रुखसत करूं। बस सोगवारो पूरी शहादत नहीं, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। चंद जुमले सुन लीजिए और जो हक गिरिया है वो पूरा कर लीजिए। उम्मे फरवा को पुरसा दे दीजिए। हाय कितनी दुखियारी माँ है जिसने वो मंजर भी देखा है कि हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर चल रहे थे। अल्लाह अकबर। ताबीज खोली, भाई ने भाई की तहरीर के बोसे लिए। अब हुसैन के पास कोई जुमले न रहे।
सोगवारो सैयदा का लाल क्या कहता है कि पुकारा चूम के गुलसा दहन खुदा हाफिज, चचा के पारे दिल गुल बदन खुदा हाफिज। अल्लाह अकबर। कासिम को रन की रजा मिली। सोगवारो कासिम ने मैदान करबला में कप्तानी का ये आलम है। बहुत कह रही है कि कोई चांद सा टुकड़ा है जो मेरी तरफ आ रहा है। हर बाबे अदा रूहे अली मरहबा, रूहे हसन शाबाश मेरे नौजवान सिपाही, अब्बास दादे शुजात दे रहे हैं। हाँ सोगवारो, जनाब कासिम मैदान करबला में गए। कमसिनी का ये आलम है जिस्म पे एक ज़रा भी नहीं है। अरबाब अदा वो अरक़ शामी के 4 बड़े से बड़े बहादुर बेटों को जहन्नम वासिल किया। अरक़ शामी को जहन्नम वासिल करने के बाद अब कासिम को लश्कर यजीद ने मिलकर घेर लिया। फौज यजीदी में एक हंगामा, यह हैदर करार का शेर है। अरबाब अदा कासिम को घेरना था कि कासिम पुश्त परत से ज़मीने करबला पे आए, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हुसैन अब्दू शेराना अंदाज में बढ़े। लश्कर यजीदी को लगा हुसैन हमला कर रहे हैं। बसूगवारू इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। आए कासिम की लाश पामाले सुमे अपा हो गई कि सुनकर सदा भतीजे की दौड़े शहे हुदा थे। पीछे पीछे अकबरू अब्बास बावफा पहुंचे जो कत्लगाह में। देखा ये माजरा दुनिया से कूच कर गया। शब्बर का दिल लोबा, अरे अक्सर लहू से लाल, तने पास पास है, टापों से पायमार भतीजे की लाश। अल्लाह अकबर। बस सुनिए, भतीजे की लाश टापों से पामाल हुई। और बाबे अदा व तसव्वुर शर्त है कि लाश कासिम की जो मैदान से उठा लाए हुसैन। रोते थे अपने भतीजे पे इमामे कौनैन। अरे बीबियां खाट पे बैठी हुई करती थी ये भाई, माँ तड़पती रही, मैयत के करी थी बेचैन। अरे शोर बरपा है कि कासिम का है लाश आया। अरे कह दो परवा के कि बेटे का जनाजा आया। अल्लाह अकबर। जनाजा हुसैन जसद नादनी के टुकड़े समेटे हुए। ए उम्मे फरवा मेरा कासिम आ गया। ए उम्मे फरवा। अल्लाह अकबर। लीजिए अरबाब अदा। अब जनाबे कासिम भी हुसैन से रुखसत। अब कौन? अबू बकर बिन हसन, ये भी जनाबे हसन मुश्तबा के भाई थे, बेटे थे और जनाबे कासिम के भाई थे। आप भी मैदान करबला में गए, यादगार जमाना जंग की और जामे शहादत नोश फरमाया। अब कौन? मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब। आप जनाब मोहम्मद हनफिया से छोटे थे। आप भी मैदान करबला में गए, यादगार जमाना जंग की और जामे शहादत नोश फरमाया। हाँ सोगवारू, अब किसके ताबूत की ज़ियारत होने जा रही है और कौन हुसैन से रुखसत ले रहा है। अब जरा दिलों पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि अब उन भाइयों के ताबूत आ रहे हैं जिसकी माँ ने कहा था, ए दुनिया वालों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना, मेरे चारों फर्जंद मारे गए। अल्लाह अकबर। सोगवारो, कौन आ रहा है? अब्दुल्ला बिन अली। आप जनाबे हजरत अब्बास के बाद सब भाइयों में बड़े थे। आपको भी जनाबे अब्बास ने मैदान जंग में भेजा। हानी बिन सबीते हजरमी की तलवार से आप कत्ल हुए
नुसरत हुसैन में जामे शहादत नोश फरमाया। कौन? उस्मान बिन अली, अबुल फजील अब्बास के दूसरे भाई थे। मौलाए कायनात ने अपने दोस्त जनाब उस्मान के नाम पे आपका नाम उस्मान रखा था। आप भी मैदान करबला में गए, यादगार ज़माना जंग की और जामे शहादत नोश फरमाया। अब कौन? जाफर बिन अली, आप भी हज़रत अब्बास के सबसे छोटे भाइयों में से थे। आपको भी मैदान करबला में नुसरत हुसैन में आपने भी जामे शहादत नोश फरमाया और शहीद हुए। मगर तोड़वारों, अब ताबूत नहीं है। ताबूत किसकी छवि है? अरे ताबूत उसकी छवि है हुसैन जिसकी मैयत खाइमे में लाए, खाइमे से गंजे शहीदा तक ले गए। हाय मगर जिसकी मैयत बमुताबिक वसीयत न उठी, हम अदादार उसका अलम उठाते हैं। अब्बास के रोने वालों, अब्बास के मातमदारों ठहर जाओ। अब्बास अलमदार कौन? आरज़ू हैदर करार, चादर ज़ैनब का विकार, लश्कर हुसैनी का अलमदार, वफाओं का शहरियार, उखुवत का नामदार, वफाओं का खुदा, ज़ैनब की रिदा, सकीना का चचा, हुसैन का कुव्वते बाजू, रांडों की ढारस, बेकसों का सहारा, यतीमों का मददगार, अब्बास का आलम आ रहा है। अब्बास का आलम आ रहा है कि रोए अब हजरत अब्बास अली के शहदा। खल्क से उठता है सक्का सकीना प्यासा, नंगे सर घर से निकल आए हैं सब आले बा। नंगे सर घर से निकल आए हैं सब आले बा। ईटे से आए थे इमामे दोसरा, अरे साथ अंधे हो गमो रंजो मेहन लाते हैं, लाश दरिया पे रही मशको अलम लाते हैं। अल्लाहु अकबर। आसोगवारू, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो ना। आका वो लश्करी कहाँ जिसका मैं अलमदार था। बसर बाबे अदा मशक़ सकीना बांधी, मुंसलिक किया फरात के किनारे हैदर करार का शेर गया। यादगार ज़माना जंग दाहिना शाना कटा, बाया बाजू कलम हुआ, मशक़ सकीना पे तीर लगा कि ठंडा जो हो गया अलमे शाहिदी पना। अब्बास नामदार ने ली एक जिगर से दांतों से पकड़ी मश्क की मेहनत न हो तबा। मशकीज़े पर तीर चला वाह मुसीबता, घोड़े से डगमगा के बसदियात गिर पड़े। पानी के साथ हजरत अब्बास गिर पड़े और बाबे अदा हुसैन खून में डूबा आलम खाइमे में लाए। ज़ैनब दौड़ी, सकीना दौड़ी, बाबा आलम तो है अलमदार कहा। ए सकीना मेरा भाई फरात के किनारे शाने कटा के सो गया। ए सकीना मेरी कमर टूट गई। अल्लाहु अकबर। सोगवारू आबुल हवाइज का परचम ये आपकी निगाहों से गुजर गया। आपने अब्बास के परचम की ज़ियारत की, मगर अब सोगवारू
न नाम लेने की जरूरत है, न कुछ कहने की जरूरत है। बस ये महसूस कीजिए कि कोई माँ फजा में अपने लाल को झूला झूला रही है। कौन? उम्मे रबाब, अरबाब अदा। ताबूत की ज़ियारत हो गई, बाबुल हवाइज के परचम की भी ज़ियारत हो गई। अब कौन आ रहा है? अब गढ़वाले अली असगर। शब आशूर, यही तो जनाब रबाब ने कहा था मेरे लाल कल तुम भी हुसैन पे कुर्बान होके अपनी माँ को सुरखरू कर देना। अरबाब अदा तारीख लिखती है कि खैमा हिल जाता था, उठती थी जो रोने की सदा, हश्र से बढ़ के था उद्दम का तला तुम बखुदा, नुसरत शाह में बाहर कोई मौजूद न था, इस्तिगासा शाह अब्रार ने मैदान में किया कि जब तुम मुतलक न रहा शाह के माए पारे में रह सके असगर बेशीर न गहवारे में। अरबाब अदा अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। हुसैन खैमे में आए, बच्चे को आगोश में लिया, मैदान करबला की जानिब बढ़े। सवाल आप कर रहे हैं मगर पानी का कोई देने वाला नहीं। हुसैन ने बच्चे को जलती हुई रेत पे लेटा दिया। अरबाब अदा फौज यजीदी में हंगामा, एक कोहराम बर्पा हो गया। उर्मिला तो क्या देखा है? हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर, अब वो फूल सा दहन, खुश्क दहन, तमादते आफताब, करबला की तेज धूप, वो उर्मिला के तीर का चलना, अली असगर हुसैन के हाथों पे मुनक़लिब। हुसैन ने बच्चे के लहू को चेहरे पे मला, 7 कदम आगे 7 कदम पीछे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। अल्लाहु अकबर। अरबाब अदा, अब जनाब रबाब के जरा दिल की कैफियत देखिए क्या है। हुसैन पुश्ते खैमा गए, नन्ही सी लहद बनाई, बच्चे को सुपुर्दे खाक किया। एक बार गर्दन को झुकाए हुए खून लगे चेहरे को लेके जब खैमे में आए, हुसैन क्या फरमा रहे हैं कि जमीन पे दफन किया, रुखसुए ख़याम किया। अरे रबाब ने रुख गुलगूं को गौर से देखा, समझ गई मगर अपनी जबान से कुछ न कहा। पितर के दर्द को माँ के हुसैन ने समझा, कहा अकेले हैं असगर, हमें बुलाते हैं, रबाब लो खुदा हाफिज के हम भी जाते हैं। अरबाब अदा हुसैन खैमे में आए। मैं कहूँगा ये बीबी रबाब, मेरे गयूर आका से कोई सवाल न कीजिएगा। इमाम हुसैन माँ को तसल्ली दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लाल को मैं लाके रन में पछताया, तरफ किसी को न बच्चे के हाल पर आया, लहद तो मिल गई लेकिन कफन नहीं पाया, उसी लहू भरे कुर्ते में उसको दफनाया। अरे गफूरे गम से नहीं, ताबे सब्र है बानो, वो सामने अली असगर की कब्र है। अल्लाहु अकबर। अली असगर भी रुखसत। अब कौन? अब्दुल्ला बिन हसन, ये भी जनाब हसन मुश्तबा का बेटा। मैदान करबला में जब चाचा को ज़ेरे खंजर देखता है, बस अपना हाथ हुसैन के गले पे रख दे, बस सोगवारो जालिम ने इस बच्चे के को भी शहीद कर दिया। अब कोई नहीं है, अब सन्नाटा है, उदासी है, मायूसी है, फू का आलम है, सैयदा का लाल है, चंद बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, क्या आलम है कि रुला रही है
हरम को लुटी हुई सरकार, न पैदलों की सफे है न मरकबों की कतार, न कोई हाजी बदरमा न कोई खिदमतगार, उजड़ गया वो गुलिस्तां, खिजा हुई वो बहार, मुकाम हूँ का है जिस जान निगाह मुर्सी है, अरे हुजूर के दर दौलत से खाक खुलती है। अल्लाहु अकबर। अरबाब अदा हुजूर के दर दौलत से खाक। ज़ैनब तुम पे सलाम आखिर, उम्मे लैला तुम पे सलाम आखिर, उम्मे कुलसूम तुम पे सलाम आखिर, अम्मा फिजा को सलाम आखिर। हुसैन मसावात का सबक दे रहे हैं। और बाबे अदा एक अक्कर को हुसैन ने सवार कराया, हुसैन को कौन सवार कराए? सोगवारू तारीख लिखती है ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, अरे फकर बहन ने किया था सवार भाई को, ज़ौजा अब्बास ने रकाब को पकड़, ज़ैनब ने बाद मेरे माजाए को सवार किया। और बाबे अदा हुसैन सवार हुए, यादगार जमाना जंग कर रहे हैं। भैया अब्बास ने देखी न लड़ाई मेरी, मैमने को मैसरे पे, मैसरे को मैमने पे पलटा। और बाबे अदा सैयदा का लाड कहाँ तक जिहाद करता। एक बार सोगवारो फौजों ने मिलकर हमला किया। हाय सैयदा का लाड जमीन करबला से, हाय जमीन करबला पुश्ते फरस से तशरीफ ला रहा है। मीरा गिरते हैं हुसैन पुश्ते फरस से है, पुश्ते फरस पर से है गजब। छूटी रकात पाए मुताहर से है गजब, पहलू से गाबता हुआ खंजर से है गजब, गश में गिरे अमामा गिरा सर से है गजब। कुरान रहले दी से सारे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई अर्श गिर पड़ा। घेरे हैं चारों सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे पड़े हैं खंजरों वाले हुसैन पर। ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, काम निकाले हुसैन पर। अरे तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। और बाबे अदा गिरते थे और संभालने वाला कोई न था। नमाजी ने सब सज्जे में हाय ज़ैनब देख रही है, क्या कह रही है? ए शिम्र मैं गले से लगा लूं तो ज़िबा कर, भाई से मिलके खैमे में डालूं तो ज़िबा कर, सैयद किबला रो मैं लेटा लूं तो ज़िबा कर, कुछ अपना हाले दिल में सुना लूं तो ज़िबा कर। पानी तो भूखे प्यासे को आए बरसे साल दे, वक्त ज़बा तो आंखों पे कपड़ा तो डाल दे। बस सोगवारो अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। हाँ सोगवारो, अब हुसैन के रहवार की ज़ियारत कीजिए। अभी अभी फजा में आवाज आई है ना, क़ुतिल हुसैन बे करबला, ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। और बाबे अदा हुसैन आए शहादत की खबर हुसैन ने सबकी दी थी, मगर अब हुसैन की शहादत खबर कौन दे? खूने रहवार चाहता है कि मेरा आका एक बार मेरी पुश्त पे सवार होके बैठे, बस सोगवारू, मगर हुसैन में वो ताब न रही। और बाबे अदा जुलियाना ने एक बार खूने हुसैन के पेशानी को रंगी दर खैमा का रुख किया। सकीना बाप के इंतजार में जानमाज बिछाए हुए बैठी। असर का वक्त गुजरा, बाबा नहीं है, क्या देखा दर खैमा पे दुलदुल, बागे कटी जीन ढली, माथे पे खूने हुसैन। ए दुलदुल मेरे बाबा कहाँ, ए दुलदुल मेरे भैया कहाँ, ए सकीना तुम यतीम, शाम गरीबा होने वाली हुसैन से जमाना खाली। या हजरत
हजरत हुज्जात अपने जद का पुरसा, ए मौला हम अज़ादारों का सलाम कबूल। ए मौला कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। ए तशनादहन गरीबुल वतन हुसैन हम अज़ादारों का सलाम कबूल। मौला कोई कमी रह गई हो तो माफ। ए जियों के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर, ए दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर, ए हिंद के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर, ए फातिमा की जान खुदा हाफिज़ो नासिर। अरे मजबूर है घर कब्र में हम होएंगे मौला, जिंदा जो रहे अगले बरस रोएंगे मौला। ए मौला हम अज़ादारों का सलाम, हम आइंदा साल इसी शान से 72 ताबूत उठाएंगे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। God, salute to the people of Karbala, Akbars. Funeral. Chant the funeral reign. संभाल लेना। Akbar's funeral, Akbar's funeral.
हमें दे दो।